हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है आज की कक्षा में। आज हम छठा अध्याय पढ़ेंगे, लेकिन सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की मंगलाचरण के साथ करेंगे आरंभ। और साथ ही आप सभी भक्तजनों को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप आप अच्छे से हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं सभी भक्तों के संग में रहकर, और ज्यादा से ज्यादा श्रवण कर रहे हैं, पठन कर रहे हैं, बुक रीडिंग कर रहे हैं, भगवत गीता, भागवतम इत्यादि पढ़ रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। तो चलिए, सत्र का शुभारंभ हम पहले मंगलाचरण के साथ आरंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गोत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का, सभी वैष्णवों का, सभी भागवतों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आज के सत्र में। आज है अध्याय 6 ध्यान योग। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, साथ ही आप सभी भक्तजनों को निर्जला एकादशी की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। आपसे विनती है कि जो भक्ति में बिल्कुल न्यू है वो 64 राउंड्स कर लो, और जो पुराने हो चुके हैं वो कम से कम 100 टाप लो। अब की बार 100 पार, 108 128 करने की ट्राई कीजिए। भक्तों के संग में रहकर अगर आप करेंगे तो पॉसिबल है। ठीक है, पॉसिबल है। लास्ट टाइम मैंने 260 किए थे, मतलब हमारे ग्रुप का जो गया था चैंटिंग, 260 लास्ट गया था एक माता जी का। तो बहुत सारे डिवोटीज अगर आप यहाँ पर हैं, मिलकर करेंगे तो आसान हो जाएगा। एक दूसरे का सहयोग मिलेगा आपको कि वो भी जप कर रहा है, वो भी जप कर रहा है, वो भी जप कर रहा है, मैं भी करूं, मैं भी करूं। इस तरह से होता है। ठीक है, चलिए अध्याय 6 शुरू करेंगे, ध्यान योग। तो आप देख रहे हैं जैसे कि ध्यान योगी की फोटो यहाँ पर, अभी यहाँ पर देख रहे हैं अलग अलग योगा योगियों की तस्वीरें। ये क्या कर रहा है? ये योग है क्या? बर्फ के ऊपर उल्टा लेटा हुआ है, एक बाजू उसने यहाँ लटकाई है, एक बाजू उसने अपनी पेट पे रखी है। और समझ नहीं आ रहा है उल्टा है सी उल्टा सीधा एक समान लग रहा है मेरे को। बाल यहाँ पे तो शायद ये इसकी पीठ है ना, टांग इसके पैर का यहाँ मुंह है, तो ये इसका पीठ पीठ है इसकी। तो ये इस तरह से खड़ा है। ठीक है, चलिए सबका हरे कृष्णा हो चुका है, एक एक को मैं जवाब नहीं दे सकती प्लीज। ठीक है, तो मैं चैट बॉक्स थोड़ी देर के लिए बंद कर रही हूँ। चलिए, योग क्या है? क्या यह योग है? ये आदमी सर के बल खड़ा है, ये आदमी सर के बल खड़ा है ना, पूरा चक्कर लगाया इसने। देखो ईंटों का आगे पीछे ईंट पत्थर रखे हुए हैं, ताकि मैं इस क्या बोलेंगे, सर्कल से बाहर ना जाऊं। अपने लिए किसने वो लक्ष्मण रेखा जैसी सेट करके रखी है। ठीक है, कि मैं इससे बाहर ना जाऊं। अब ये देखो इस आदमी को, इसने तो अपनी मुंडी क्या बोलेंगे, मुंडी को सिर
सिर ही इसने अपना अंदर जमीन के अंदर फंसा लिया हुआ है, क्या बोलेंगे, धसा लिया या फंसा लिया है। और दुनिया इसको देख रही है, ये क्या कर रहा है, ये क्या चीज है ये, है ना, क्या ये योग है? क्या ये योग है? टांग एक ऐसे है, एक टांग का पैर गर्दन के पीछे से निकला, एक बाजू के ऊपर और एक टांग के ऊपर, इसने पूरे बैलेंस किया वो अपनी बॉडी का, क्या ये योग है? और जो ये योग कर रहे हैं, एक्सरसाइज के साथ साथ बियर पी रहे हैं, पता नहीं शराब पी रहे हैं, कुछ तो पी रहे हैं, पता नहीं, बोतल की पहचान नहीं है मेरे को, या तो बियर पी रहे होंगे या फिर ये शराब पी रहे होंगे। तो ये भी कोई योगा नहीं है ना। और ये जो औरत कर रही है अपने ऊपर बकरी को खड़ा करके बैलेंस बना बैलेंस बनाया हुआ, क्या ये योग है? ये भी योग नहीं है। क्या ये योग है? दफ्तर में बैठे हैं, एक एक कुर्सी के ऊपर बिल्कुल एज के ऊपर बैठी है लड़की, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे कुर्सी के बिल्कुल किनारे पे बैठी है एज पर, और एक बाजू ऐसे, एक बाजू ऐसे, एक पैर इधर एक पैर इधर, सभी लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, एक जैसा ये कर रहे हैं। क्या ये योग है? नहीं, योग ये नहीं है। तो दुनिया में तरह तरह की योगाएं चल रही हैं, योगा फॉर प्रेगनेंसी, योगा फॉर ये बिल्लियों के लिए योगा, फिर ये चेयर योगा आसन, ये फिजिकल मेंटल हेल्थ के लिए योगा, और एक ऐसे करके बैठा है ये। तो ये जितने भी हमने सैंपल देखे या वैरायटीज देखी, जो हम समझते हैं कि ये योगा है, बट ये बेसिकली योगा नहीं है। ये योग, ये जो अभी तक देखा, ये किस तरह के योग बता रहे हैं? एक तो दिखा रहे हैं ये लोग सांस अंदर लो सांस बाहर लो, है ना। किसी को थायराइड है, किसी को शुगर है, किसी का बीपी हाई है, तो अपना बीपी वगैरह कंट्रोल करने के लिए, बीमारियों को कंट्रोल में करने के लिए आप योग का सहारा लो, योगा करो तो आप फिट हो जाओगे, फिजिकली फिट हो जाओगे। तो किसी भी दृष्टि से योग नहीं है, बिकॉज हमने इतने अध्याय पढ़ लिए अभी तक गीता के, कर्म योग पढ़ा, है ना। आज हम ध्यान योग पढ़ रहे हैं, उससे पहले हमने ज्ञान योग भी देखा, फिर कृष्ण भावना भावित कर्म योग भी देखा कल जो हमने पढ़ा था। तो इतना तो अभी हमको ज्ञान हो गया, इतनी समझ आ गई है कि भाई योग का मतलब क्या है। योग का मतलब होता है भगवान के साथ जुड़ना, अपने आप को भगवान के साथ जोड़ना या भगवान के साथ जुड़ना। तो किसके माध्यम से हम जुड़ सकते हैं? अगर कर्म है तो कर्म के माध्यम से भगवान के साथ जुड़ो, अगर ज्ञान है तो ज्ञान के माध्यम से भगवान के साथ जुड़ो। आज ये कह रहे हैं ध्यान योग, तो ध्यान भी लगाना है तो किसका ध्यान लगाओ? परमात्मा का, भगवान कृष्ण का ध्यान करो, वो योगा कहलाएगा, वो योग है बेसिकली। बाकी जितनी भी अंट शंट ऊर गलूट चीजें आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये योगा नहीं है। ये योगा या योग नहीं है। ये सो कॉल्ड योगा हम इसको समझते आ रहे हैं, बट ये हमारी गलत फहमी है कि हम इन चीजों को योग समझते हैं, बट बेसिकली ये योग नहीं है। अध्याय 6 ध्यान योग, श्री भगवान वाच अनाश्रित करम फलं कार्य कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निर्गण चाक्रियः। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी है और असली योगी है। वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है और ना ही कर्म करता है ना। निरअग्निर न चाक्रिय। तो ये बात ना बार बार आ रही है, आपने गौर किया होगा। आज हम 6 अध्याय में पहुंच गए, मतलब कि 5 चैप्टर कंप्लीट हो गए हमारे, और छठा अध्याय हमने शुरू कर दिया आज। तो ये बात बार बार आ रही है, कर्म फलों से अनासक्त रहना, कर्म फलों से अनासक्त रहना, कर्म फलों से अनासक्त रहना। अध्याय 2 में भी आई थी ये बात। चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 47, श्लोक संख्या 47 बोलेंगे ना, 45 46 47, 47 या 47, 47 में शुरू की थी ये भगवान जी ने बात बताना। फिर 4th चैप्टर में भी वापस रिपीट की, कल भी हमने पढ़ा 5वें अध्याय में, और आज छठे अध्याय में शुरुआत में ही भगवान ने ये चीज दोबारा से बोल दी है। कि क्या बोल दिया? कर्म फलों से अनासक्त रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए, इस पर पहले भी डिटेल में हम चर्चा कर चुके हैं कल परसों के सेशंस में। यहाँ आगे बहुत ही अच्छा बताया जा रहा है कि वास्तव में व्यक्ति को सन्यासी भी होना चाहिए और योगी भी होना पड़ेगा। अब सन्यासी होने का मतलब क्या है? सन्यासी होने का मतलब है कि कर्म फलों का त्याग करना। जैसे कि 18th चैप्टर में आगे जाके अच्छे से चर्चा करेंगे हम कि किस प्रकार से जब लोग कर्म फलों को त्यागता है, जो उससे अनासक्त है, ऐसा व्यक्ति बेसिकली योगी कहलाने के लायक है, योगी कहलाता है। तो क्या ऐसे व्यक्ति को कुछ कार्य नहीं करना पड़ेगा क्या? कार्य तो करना पड़ेगा, लेकिन अनासक्त होकर करना है। यूजली एक्शंस जहां होते हैं वहां अटैचमेंट हो जाती है, अटैचमेंट की वजह से ही हम कार्य कर रहे होते हैं। अगर कार्य रुक जाए तो हम कहते हैं ठीक है, नो अटैचमेंट, नो एक्शन। अटैचमेंट एंड एक्शन यूजली यही माना जाता है।
लेकिन भगवान यहाँ पर अलग कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, और अलग कॉम्बिनेशन यही है, अलग युक्ति यही है कि हमें अनासक्त होकर कार्य करना है। इसीलिए सन्यासी का मतलब होता है जो कर्म फलों से अनासक्त है, और योगी का मतलब होता है जो भगवान से युक्त है। तो भगवान की सेवा से युक्त है, भगवान के नाम रूप गुण लीला से जो युक्त है वो। तो इसीलिए उसको सन्यासी भी होना होगा, उसको योगी भी होना पड़ेगा, ये दोनों कार्य उसको करने पड़ेंगे। तो कर्तव्य पालन करता है, यानी कि इनएक्टिविटी जो है यहाँ डिस्करेज की गई है। जैसे यहाँ लिखा है ना तो अग्नि जलाएगा ना कर्म करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिस्करेज किया इस बात को कि यूजली ऐसा माना जाता है योगी का मतलब एक की व्यक्ति निष्क्रिय हो गया, इनएक्टिव हो गया। पर नहीं, यहाँ पर बताया जा रहा सन्यासी च योगी च ना निर अग्निर ना चक्रिय चाक्रिय। हाँ चा की मात्रा लगी है, चाक्रिय। यानी कि ऐसा नहीं है कि जो अग्नि भी नहीं जलाता और ना ही कर्म करता है। यूजली माना जाता है कि सन्यासी कोई अग्नि नहीं जलाते। सन्यासी जो होते हैं चलते रहते हैं अपने, उनके हाथ में एक सन्यासी का जो डंडा होता है, पेड़ों के ऊपर लगे हुए फल उतार कर खा लेते हैं, कंदमूल खा लेते हैं, पर वो अग्नि नहीं जलाते। जो प्रकृति से स्वाभाविक रूप से मिल गया, भिक्षा मांग ली, खाया, दैट्स इट। तो ऐसा माना जाता है कि वो सन्यासी अग्नि नहीं जलाता। लेकिन अगर भगवान जी को भोग लगाना हो तो फिर फिर कहाँ जाएगा? फिर तो बिल्कुल उसको अग्नि जलानी पड़ेगी, अग्नि जला सकता है वो। अगर भगवान का मंदिर बनाना होगा तो उसके लिए वो लोगों से मिल भी सकता है, एक शहर से दूसरे शहर में जाकर कई प्रकार के कार्य भी कर सकता है, कई प्रकार के प्रोजेक्ट ले सकता है अपने हाथ में, क्योंकि वो भगवान की सेवा कर रहा है। इसलिए तो ये माने कोई कि सन्यासी कोई कार्य नहीं करता, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सन्यासी वो है जो भगवान की सेवा के लिए हजार प्रकार के कार्य करने के लिए तैयार है। ठीक है, एक बार क्या हुआ आज एक्चुअली, चलो मैं आपको बताती हूँ, आपने शायद आपको मालूम भी हो। एक बारी ना एक व्यक्ति था, जैसे प्रभुपाद जी बाहर के, तो एक व्यक्ति था। तो उस व्यक्ति ने फोटोग्राफर को बुलवाया कि फोटोग्राफर साहब आना, मेरी एक फोटो खींचनी है आपने। तो फोटोग्राफर ने उसकी फोटो खींची। अब फोटो कैसे खींची? उस व्यक्ति के पास में ना, मतलब उसके आगे नोटों का ढेर लगा है, नोटों का ढेर, मतलब नोटों के बंडल बंडल ऐसे थब्बे 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 नोटों के इतना ढेर पड़ा हुआ है। और वो व्यक्ति नोटों के ढेर को देखकर ऐसे कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, ठीक है, ऐसे कर रहा है। उस व्यक्ति की इतनी लंबी फोटो, जो मतलब पहला फ्रंट पेज के ऊपर अखबार का, न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज के ऊपर पूरा फुल साइज का उसका फोटो जो था छपा हुआ था। अब प्रभुपाद जी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी देखते हैं उस व्यक्ति की फोटो। प्रभुपाद जी बोलते हैं तुम एक काम करो, तुम फोटोग्राफर को बुलवाओ, मैं मुझे भी फोटो खिंचवानी है अपनी, मैं भी इसी तरह से न्यूज़पेपर में पब्लिश करूंगा, मुझे भी खिंचवानी है। तो जो प्रभुपाद जी के डिसाइपल थे, यानी कि शिष्य या चेला जिसको बोलेंगे, उन्होंने बोला ठीक है महाराज जी, मैं बुलाता हूँ। उसने फोटोग्राफर को बुलाया। तो सेम फोटोग्राफर को बुलाया गया। तो फोटोग्राफर कहता है हाँ वो जो उस आदमी ने खिंचवाई है ऐसे करके फोटो, उन्होंने बोला हाँ वही, अब मुझे भी पैसों के बंडल रखने हैं। प्रभुपाद जी ने भी पैसों के बंडल रखे। अब उस व्यक्ति ने कैसे खिंचवाई है? ऐसे करके, मतलब कि पैसा नहीं चाहिए। प्रभुपाद जी ने दो फोटोज खिंचवाई, एक प्रभुपाद जी ने खिंचवाई पैसे को यूं करके, पैसे को गले लगाकर ऐसे पकड़कर। अब देखने वाले व्यक्ति को क्या लगेगा कि ये देखो ये कैसा सन्यासी है, ये तो पैसे को पकड़ रहा है जी। इससे अच्छा तो वो दूसरा वाला था जिसने पैसे को यूं कर दिया कि नहीं चाहिए, ये तो उल्टा कर रहे हैं, ऐसे करके पैसा चाहिए। ये क्या मतलब हुआ? तो प्रभुपाद जी ने दूसरी फोटो भी खिंचवाई। अब दूसरी फोटो में क्या करे, जो पैसा प्रभुपाद जी ने ऐसे करके पकड़ा है, वो पैसा उठाकर वो कृष्ण भगवान जी को अर्पित कर रहे हैं। समझे? वो कृष्ण भगवान जी को उठाकर अर्पित कर रहे हैं। तो उनका कहने का मतलब है ठीक है, पैसा नहीं चाहिए, ठीक है, जिसको पैसा नहीं चाहिए लाओ पैसा मेरे को दो, मैं सारा पैसा भगवान की सेवा में लगाऊंगा, मैं भगवान जी का मंदिर बनवाऊंगा। तो इस तरह से मतलब कि दिमाग का इस्तेमाल प्रभुपाद जी किया करते थे। ठीक है, तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब यही है ना कि मतलब कि भगवान की सेवा के लिए हमें कार्य करना है। कार्य व्यक्ति करेगा, अग्नि भी जलाएगा, भगवान की सेवा के लिए भी काम करेगा, भगवान की सेवा के लिए, तो ऐसा ही सन्यासी होना होना चाहिए, यहाँ ऐसा ही सन्यासी होता है ये बोल सकते हैं। साथ ही योगी भी होना होता है, दोनों कार्य जो है उसको करने पड़ते हैं, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर है जी कि अष्टांग योग क्या है। ठीक है, यहाँ पर क्या बता रहे हैं, अष्टांग योग क्या है। तो अष्टांग योग बेसिकली, जैसा कि हमें वर्ड से ही पता लग रहा है, आई मीन इसके क्या बोलते हैं,
आ, हाँ वर्ड ही बोलेंगे ना, हाँ इसके वर्ड से ही पता लग रहा है, शब्द से ही पता लग रहा है कि इसके अंदर आठ, अष्ट का मतलब आठ, अष्टभुजाधारी, आठ भुजाओं वाला, है ना। शिक्षाष्टकम, अष्टक, अष्टांग, आठ, आठ योग इसमें। इस योग में क्या चीजें, आठ चीजें, आठ बातें बताई जा रही हैं। आठ बातें कौन सी हैं, ये आपके सामने स्क्रीन आ गई। ठीक है। तो जो डिवोटीज पहली बार ये सेशन ले रहे हैं, मतलब कि पहली बार भगवत गीता का 18 दिन वाला कोर्स कर रहे हैं, कुछ तो डिवोटीज पुराने हैं ना, मतलब भगवत गीता भागवतम भक्ति शास्त्री भक्ति वैभव वाले हैं, उनके लिए नहीं। जो डिवोटी पहली बार नया ज्वाइन कर रहे हैं वो चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अष्टांग से हमको पता लग रहा है 8 अंग है इसके, 8 अंगों वाला योग है जो हमको भगवान से जोड़ता है। तो इस योग को कैसे करना है, शुरू करना है आपको यम, यम से। यम का मतलब क्या हो गया, यम का मतलब होता है बाहरी डिसिप्लिन, आउटर डिसिप्लिन, यानी बाहरी अनुशासन, यानी कि यम, बाहरी अनुशासन। और साथ में आप इसको ये चीज भी बोल सकते हो कि जैसे भक्ति के लिए कुछ चीजें होती है ना, हमने कुछ चीजें होती है डूज और कुछ होता है डोंट्स। तो जो डूज जो होते हैं डोंट्स, डोंट्स का मतलब हो गया आपका यम, और नियम का मतलब हो गया डूज, डूज। आसन का मतलब हो गया बॉडी को फिट रखना, जिससे अधिक से अधिक इंसान सात्विक बन सके। आसन का मतलब हुआ आपका आसन, आसन तो पता ही है आपको, जैसे आप पूजा इत्यादि करते हो मंदिर में बैठते हो, तो मेडिटेशन सीट एक तरह से हम लोग सेट करते हैं बैठने के लिए, ध्यान लगाने के लिए, ध्यान करने के लिए। ऐसे ऐसी योग्य जगह, ऐसा योग्य आसन हो कि जो, जिसमें इंसान जो है सुदृढ़ होकर ऐसा आराम से बैठ जाए, जिसमें ज्यादा हिले डुले ना, आराम से एक पोजीशन में उसको लंबा टाइम तक अगर अगर बैठना पड़े तो वो बैठ सकता है ना। तो या फिर कई लोग जो होते हैं आसन का इस्तेमाल प्राणायाम के लिए भी करते हैं, अनुलोम विलोम शारीरिक एक्सरसाइज के लिए। फिर उसके बाद आता है प्राणायाम, यानी हमारे श्वासों सांसों के ऊपर कंट्रोल करना, अंदर जाने वाली सांस, बाहर जाने वाली सांस, उस पर फोकस कर कर उसको कंट्रोल में लाना, प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। जिससे, इससे बेसिकली क्या होता है, इससे हमारा मन शांत होता है, ताकि ध्यान लगाने की तैयारी व्यक्ति कर सके। ऐसा नहीं है हम जाए, पहले रेस लगी हुई, पहले हम गए थे मॉर्निंग वॉक में, दौड़ दौड़ के हम घर आए, दौड़ दौड़ के आते ही हम लोग बिठाया और बैठ गए, ऐसा नहीं। तो आराम से सांस लेनी छोड़नी, अंदर लेनी छोड़नी, इस तरह से जो चीज है उसको बोला जाएगा, जिससे हमारा मन शांत होता है, काम होता है, पीस मिलता है हमको, ताकि ध्यान लगाने की हमारी तैयारी जो है वो अच्छे से हो सके। ठीक है। इसको बोलते हैं ब्रीद इन ब्रीद आउट। और फिर आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब यानी कि इंद्र तृप्ति की चीजों को भी छोड़ना, और इंद्र तृप्ति की इच्छाओं को भी छोड़ना, यानी अपनी इंद्रियों को अपने अंदर समेट लेना, उनको इंद्र विषयों की ओर भागने ही नहीं देना। तो यह है प्रत्याहार, जैसा कि शायद आप आज लोग महसूस कर रहे होंगे, जिसने, कोई है ऐसा जिसने पहली बार व्रत रखा है आज एकादशी का? ऐसा कोई व्यक्ति है जो पहली बार ही आज जिसने व्रत रखा है एकादशी, निर्जला एकादशी का, एकादशी का? अच्छा सभी पुराने हैं, सबने पहले, अच्छा प्रिया शर्मा माता जी ने रखा आज पहली बार, हरि बोल। तो निर्जल रखा है या सजल रखा है या फलाहारी रखा है या कैसा रखा है माता जी? निर्जल रहता है। हरि बोल माता जी, गुड, हरि बोल, बहुत अच्छी बात है माता जी। मतलब एकादशी करती हूँ मैं, पर हम्म। निर्जला एकादशी विदाउट पानी पहली बार किया है। कोई बात नहीं माता जी, कोई बात नहीं, 84 लाख योनियों से पानी पिया है हमने, 84 लाख योनियों से खाना ही वही खाया कल तो। का सेशन सुना मैंने, तो मुझे मोटिवेट हुई मैं, तो यहाँ करूँ। जी जी, हरि बोल, धन्यवाद। iPhone 7 करके माता जी हैं, तो पता नहीं प्रभु जी है माता जी हैं, वो भी शायद पहली बार रखा है, उन्होंने भी पहली बार रखा है आपने। हाँ माता जी, निर्जला पहली पहली बार रखा है। चलिए हरि बोल माता जी, बहुत हरि बोल। प्रसन्नता, बहुत खुशी हो रही है जानकर। तो धन्यवाद। आप लोग जैसे पहली बार जो व्रत रख रहे हैं, वो उन्होंने क्या कर रहे हैं, एक तरह का आज वो यही कर रहे हैं, प्रत्याहार, अपनी इंद्र तृप्ति की चीजों को छोड़ रहे हैं, और इच्छाओं को भी छोड़ रहे हैं। मन तो कर रहा होगा, भूख तो लग रही होगी पेट में, ऐसी आवाजें तो आ रही होंगी, लेकिन मन मार रहे हैं। प्यास लग रही होगी, होठ होठ सूख रहे होंगे, होठों में दरारें पड़ रही होंगी, लाइंस जो आ जाती हैं सूखेपन से, लेकिन मन मार रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। कहीं से खुशबू आ रही होगी, यार हमारे घर तो कुछ नहीं बनाया, वो साथ वाले घर से खुशबू आ रही है, अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है, लेकिन मन को कंट्रोल में कर रहे हैं। इंद्रियां तो जाएंगी ना, इंद्रियों का काम है, वो देखो वो क्या खा रहा है, वो देखो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, वो क्या पहने हैं कपड़े उसने, ये कितना सॉफ्ट हो सकता है। इंद्रियों का काम ऐसे ही है, हमको लगाना आगे पीछे। लेकिन हम आज क्या कर रहे हैं, हम इंद्रियों पे कंट्रोल कर रहे हैं,
है ना, इंद्रियों के ऊपर हमने नियंत्रण कर लिया आज के दिन। तो ये क्या आ जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, प्रत्याहार। बट ये लोग जो ये अष्टांग योगी होते हैं, ये रोज करना है, इनका रोज का करने का काम है, हम आज ही कर रहे हैं ऐसा। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे, हम तो वैसे मेन तो भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, हम तो भक्ति योग का पालन कर रहे हैं। लेकिन ऐसे ही मतलब इंद्र तृप्ति को छोड़ना भी नहीं, छोड़ना भी है, और इंद्र तृप्त इच्छाओं को भी छोड़ देना। ठीक है। फिर आता है अगला स्टेप इनका, धारणा। धारणा यानी कि बिगिनिंग स्टेज ऑफ ध्यान। ध्यान एकत्रित करना, एकाग्र करना, कंसंट्रेशन जिसको बोलेंगे ना, कॉन्सेंट्रेशन, वो हो गया। फिर ध्यान यानी भगवान का स्वरूप जान करके किसी दिव्य ज्योति के ऊपर, जनरली वैसे करते हैं कई लोग ना, और कोई ऐसे इमेजिन करे कि एक ज्योति आंखों के सामने, जैसे बचपन में आपने देखो मोमबत्ती को लगाते थे, लोग कहते थे मोमबत्ती की ये जो आग जल रही है, येलो वाली, ब्लू वाली, इसके अंदर काला वाला, इसको देखो, इसको देखो, देखो देखो, ध्यान एकाग्र करना। तो उससे क्या होता है, यहां वहां मन को हमने भटकने नहीं देना है। ठीक है, ध्यान लगेगा। फिर है भगवान पर गहन ध्यान यानी कि समाधि, पूर्ण तल्लीनता से। तो धारण, ध्यान, समाधि जो है, इनको हम फिर लेके चलते हैं। तो ये बेसिकली इसको बोला जाता है योगारूढ़ की स्थिति। लेकिन इससे पहले की जो स्थिति होती है उसको बोला जाता है योगारुक्ष। योगारुक्ष बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये इसके श्लोक में बताया गया है। तो एनीवेज आपको मैं आसान भाषा में ही बताया कि समाधि का मतलब हो गया इंटीग्रेशन या यूनियन। किसके साथ करेंगे, जैसा कि बोला अष्टांग योग, योग किसके साथ होगा, परमेश्वर के साथ एक हो जाना, बिल्कुल एक रूप हो जाना। तो ये है 8 अंग हैं अष्टांग योग के, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। और अंतिम चरण इसका समाधि है, जहां पर पूरी तरह से वो परमेश्वर के एक रूप हो जाता है। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे। शेयर तो किया हुआ है, ये बाबा फिर आ गया। इसके साथ साथ श्लोक भी आगे, है ना। यम, उसे एकांत जगह में अकेले रहना चाहिए और हमेशा अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। नियम, ये मतलब जो ब्रैकेट में लिखे ना 6.10, 6.7, ये आपके श्लोकास के नंबर है। 6वां अध्याय 10 नंबर का श्लोक, 6वां अध्याय 17 नंबर का श्लोक, 6वां अध्याय 11 से लेकर 14 नंबर के श्लोक में ये सब लिखा है। ठीक है। तो नियम का मतलब खाना पीना, सोना, कम काम करना और मनोरंजन करने की आदतों को समशीतोष्ण। आसन, जमीन पर कुशा घास बिछाएं और फिर उसे एक हिरण के खाल से कवर करें। आसन ना तो बहुत ऊंचा होना चाहिए, ना ही बहुत नीचा होना चाहिए, ना ही पवित्र स्थान पर स्थित होना चाहिए। किसी व्यक्ति के शरीर, गर्दन और सिर को सीध में रखना चाहिए और नाक की नोक पर लगातार घूरना चाहिए। इस प्रकार एक अनपढ़, दबे हुए मन से, भय से रहित, पूरे तरीके से यौन जीवन से मुक्त किसी को भी मेरा ध्यान करना चाहिए, भगवान करे मेरा ध्यान लगाना चाहिए। प्राणायाम का मतलब आने और जाने वाली श्वास की गति को रोकने का अभ्यास करें और इस प्रकार से अंतिम रूप से ट्रांस रहें, अंतिम रूप से ट्रांस रहें। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको एक एक छोटे छोटे वाक्य में, क्या, यम का मतलब एकांत जगह पे जाना, अकेले रहना, अकेले जाकर रहना चाहिए और हमेशा अपने मन को कंट्रोल रखना चाहिए, मन पर कंट्रोल करना चाहिए, मन को नियंत्रित रखना चाहिए। फिर नियम, खाना, सोना, काम करना, मनोरंजन करने की आदतों में समशीतोष्ण रहना, यानी कि ना अधिक खाना, ना बहुत कम खाना, ना बहुत ज्यादा सोना, ना बहुत कम सोना। तो बैलेंस में रहना, नियंत्रित रखना, जो एकदम शरीर को स्वस्थ रख सकता है उतना ही। ऐसा नहीं कि 6 घंटे नींद हमारे लिए एकदम पर्याप्त है और आप सो रहे हो 10 10, 15 15, 12 12 घंटे। तो ये पहली कंडीशन ये है कि एक तो अकेला रहना, एकांत रहेंगे। तो एकांत जगह पर ऐसे रहना है कि अपने मन को नियंत्रित रखना है। और फिर यह खाने पीने सोने की आदतों को एकदम कंट्रोल करके रखना है। फिर आसन, आसन में क्या करना है, जमीन पर कुशा घास बिछानी है और फिर इसको हिरण की खाल से कवर करना है। आसन ना तो बहुत ज्यादा ऊंचा होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा नीचा होना चाहिए। अगर बहुत ऊंचा होगा तब भी हमको प्रॉब्लम हो जाएगी, ऊंचा होगा तो हमारी, है मतलब, तब भी प्रॉब्लम है। हम इतने ऊपर हो जाएंगे, मतलब ये सोचो कि हमारा, एक मिनट रुको, हम ऐसे इतने ऊपर हो जाएंगे कि हम इतने टीले के ऊपर, पहाड़ी जैसा टीला बना बना होगा, तो हम सबको ऐसे ऐसे करके देखते रहेंगे, नीचे क्या हो रहा है, नीचे क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। और क्या बताया उन्होंने, नाक की टिप के ऊपर ध्यान लगाना, आंखें ना तो पूरे बंद करनी, ना तो पूरी खोलनी है। पूरी खोलेंगे तो ये लड़की है क्या लेके जा रही, अच्छा आज इनके घर में दही बल्ले बनेंगे, ठीक 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 ठीक, ऐसे ध्यान जाएगा। ये किसने क्या पहने हैं कपड़े, ऐसे ध्यान जाएगा। और अगर आंखें हम बंद कर लेंगे, टोटली पूरी बंद कर लेंगे, तो हम सो ही जाएंगे, तो भगवान का ध्यान कहाँ से करेंगे, भगवान का नाम कहाँ से लेंगे।
इसीलिए यहाँ पर बताई जा रही है कि ना तो ज्यादा खाना, ज्यादा खाने से भी नींद आती ना, और अगर कम खाएंगे तो फिर हमको क्या होगा, फिर हमारा हमको भूख ही लगी रहेगी। हाय हमने कुछ खाया नहीं, हाय हमने कुछ खाया नहीं, हाय हमको भूख लगी है, हाय हमको भूख लगी है, यही होता रहेगा। तो इसीलिए बताया जा रहा है ना ज्यादा पेट भर के खाना है, ना कम खाना है, ना बड़ी ऊंची आपका आसन होना चाहिए, ना बड़ा ही नीचा आसन होना चाहिए। एकांत रहना है, अकेलापन रहना है, और ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए जो पवित्र स्थान भी हो। तो अगर हम सोचे कि चलो यार पवित्र स्थान में जाएंगे, वहां पर ऋषिकेश में चले जाएंगे, हरिद्वार में जाएंगे, लेकिन हरिद्वार और ऋषिकेश जैसे स्थलों में, पवित्र स्थलों में, वहां तो भीड़ होती है। पवित्र स्थान तो नो डाउट देवों की भूमि है, वो होती है, लेकिन एकांतपन तो नहीं मिलेगा ना, अकेलापन नहीं मिलेगा। क्योंकि आजकल मुश्किल है, आजकल का क्या है, आजकल हर बच्चे के हाथ में, छोटे छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल है। चल बेटा सेल्फी ले ले ले, टन 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 टन, है ना, मम्मा इधर देखो, पापा इधर देखो, ऐसे पकड़ो, ऐसे करो, बाल ऐसे करो, वैसे करो। मतलब कि धार्मिक स्थलों के ऊपर भी आपको सेल्फियां 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 सेल्फियां, सेल्फी वाली बीमारी ही दिखेगी। वहां भक्ति क्या करेगा कोई? वहां पे तो ये देखता रहेगा बाबा जी थोड़ा, बाबा जी, कोई देखेगा कि बाबा जी भक्ति कर रहे हैं? कोई भी नहीं देखेगा कि बाबा भक्ति करने में लीन है। सभी बाबा जी को डिस्टर्ब डिस्टर्ब करेंगे। तो ऐसी जगह पे जाकर हम क्या करेंगे? एकांत तो मिलने वाला नहीं है वहां पर। इवन फोटो भी खिंचानी होती, भैया थोड़ा साइड हो ना, दीदी आंटी अंकल हटो ना थोड़ा सा, 1 मिनट 1 मिनट प्लीज। तो कई लोग जो होते हैं फोटो खींच रहे हो, कई लोग तो परवाह ही नहीं करते, वो सीधा निकलते रहते हैं, खींचते ना खींचते रहे, हमें क्या। कई लोग जो होते हैं वो रुक जाते हैं, चल बेचारा बेचारा फोटो खींच रहा है, इसकी फोटो अच्छी आ जाए। तो इस तरह से लोग करते हैं, क्योंकि ये टोटली खत्म हो चुका है कि पवित्र स्थान तो है, लेकिन वहां पे अकेलापन नहीं है। फिर व्यक्ति को सीधा रखना, शरीर को सीधा रखना, गर्दन को सीधा रखो, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। आजकल हम लोग क्या खाते हैं, हम लोगों की डाइट ही गंदी है, घटिया सी डाइट है हमारी। हम लोग कैसे खाते हैं, हम लोग खाते हैं ना अपना, क्या बोलेंगे, क्या खाते हैं हम, क्या खाते हैं हम लोग जो कुछ भी खाते हैं हम लोग जो कुछ भी खाते हैं उसको, उसमें मिलावटें हैं, मिलावटें हैं उसमें, हर एक चीज में मिलावट है। जैसे सब्जी अगर खा रहे हैं तो उसमें इंजेक्शन लगा हुआ है। चावल अगर हमारे पास आ रहे हैं, आपने वीडियो देखी होगी, तो उसमें वो है प्लास्टिक। वाटरमेलन पहले इतने बड़े बड़े होते थे विदाउट एनी इंजेक्शन, हमें याद है, मतलब पापा लेकर आते थे, इतना बड़ा बड़ा वाटरमेलन लाते थे। आजकल इतने इतने वाटरमेलन मेलन आ रहे हैं अंदर से लाल, उनको इंजेक्शन लगाते हैं, कलर वाला इंजेक्शन, लाल हो जाता है। सब्जी रात को इतनी सी होती है, घिया कह लो, बैंगन कह लो, तोरी टिंडा कुछ भी, गोभी वगैरह, ये इतने इतने से होते हैं रात को। इनको इंजेक्शन लगाओ, सुबह इतने बड़े बड़े बन जाते हैं। उसको तोड़ते हैं, वो मंडी में आकर बेचते हैं, हम लोग उसको खाते हैं। तो हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर कमजोरी है ना। तेल वगैरह जो है पहले, डालडा घी लोग खाते थे, तो उनके घुटनों में ग्रीस रहती थी। फिर ये रिफाइंड ऑयल आ गए, धारा धारा शुद्ध धारा, सफोला ऑयल, तेरे दिल की बात मैं जानू, है ना, कितनी तरह के तेल आ गए। हम लोग वो तेलों का उन तेलों का इस्तेमाल करने लगे। तेलों के इस्तेमाल करने से हम लोगों को दिल की बीमारियां लग रही हैं, घुटनों की ग्रीसें खत्म हो रही हैं, कमर की हड्डी में प्रॉब्लम आ रही है, रीढ़ की हड्डी में, जो कि हमारा खड़े होने का आधार है, बेस है पूरा, उसके ऊपर हमको प्रॉब्लम आ रही है। तो फिर हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे बैठेंगे, कैसे खाएंगे? हम तो टोटली ऐसे ही हो गए ना, मतलब ना खाना पीना अच्छा हमको हमारा है नहीं है। तो कोई हमको बोले चौंकड़ी मार के, मतलब अलती पलती मार कर ऐसे करके घुटनों को ऐसे करके बैठ जाओ और ध्यान लगाओ, हम कहाँ बैठ सकते हैं? घुटने नहीं चलते हमारे, घुटने मुड़ेंगे नहीं, कट की आवाज आती है। थोड़ी देर हम ऐसे बैठेंगे, जरा सा ऐसे करके टल टल, टिक टिक टुक टुक, है ना, पॉप साउंड होता है पूरा गर्दन में हमारी। नेक में से आवाजें आती हैं। ऐसे करोगे तो यहाँ से आवाज आएगी, ऐसे करेंगे यहाँ से कमर की पिड़िक, है ना, टिक टिक टुक 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 टुक, टिक 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 टुक टुक, तो लगा हुआ है हमारे पूरी बॉडी में, पूरे शरीर में। तो हमारी डाइट ही अच्छी नहीं है, तो हम कहाँ से बैठ जाएंगे इतनी इतनी देर आसन के ऊपर चौंकड़ियां मार के? फिर उसके बाद इन्होंने क्या बताया, रीढ़ की हड्डी हड्डी सीधा रखो, बैठ ही नहीं सकते, हम थक जाएंगे। क्लास में बैठने में हमें कभी ऐसे करते हैं, कभी ऐसे करते हैं, कभी ऐसे करते हैं, कभी ऐसे करते हैं, कितना तो हम हिलते हैं। हमारे में बैठने की वही एनर्जी नहीं है, ना तो ताकत है, क्योंकि हमको पता है एक जैसे पोजीशन में बैठेंगे हमारे मसल स्टिफ हो जाएंगे, जम जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो हम बैठ ही नहीं सकते। हम बैठ ही नहीं सकते हैं, कैसे बैठेंगे? हमारे लिए बैठना ही बड़ा मुश्किल है इस तरह से। तो टफ काम है हमारे लिए इस तरह से बैठना। और ये लोग बोल रहे हैं कि ये जैसे लिखा है, नाक की नोक के ऊपर घूरना है, ऐसे करके घूरो, मतलब कैसे घूरो, रुको मैं आंखें बंद, ये मतलब कि आंखें ना तो पूरी बंद होनी चाहिए, ना ही खुली होनी चाहिए, तो ऐसे करके बस नाक की नोक को देखते रहो, इतना सा। क्योंकि बंद करेंगे नींद आ जाएगी, खोल के देखोगे तो ध्यान यहाँ वहां भटकेगा, तो दोनों कंडीशन में फिर आपका ध्यान तो लगने वाला है नहीं। तो फिर ये लोग क्या कह रहे हैं, आपको बोल रहे हैं कि भाई
ये बड़ा बारीक लिखा हुआ, मैंने थोड़ा मोटा किया हुआ है वैसे। नाक की नोक के ऊपर लगातार घूरना चाहिए। इससे क्या होगा, वो डर भी नहीं लगना चाहिए। जैसे ये बता रहे हैं अकेली जगह पे जाना, हम आपको याद होगा छोटे होते जब हम बच्चे थे ना, हम लोग खेलते थे जंगल में जाएगा, हाँ, इतने चावल खा लेगा, हाँ, शेर आएगा तो शेर से डरेगा नहीं। फिर बच्चे ने ऐसे करना, उस बच्चे दूसरे बच्चे ने ऐसे आंखें बंद कर लेनी है, ये तो डर गया है, ये तो डर गया, ये तो डर गया। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, जंगल में जाओ, जानवर भी आएंगे तो डरना नहीं है वहां पे। शेर आएगा तो बैठे रहना, ऐसे कर, ऐसे करके बैठे रहना, ऐसे करके बैठे रहना, आंखें नाक को देखते रहना, बैठे रहना, कुछ भी नहीं करना। कोई जंगली जानवर आ जाए, भालू आ जाए, भेड़िया आ जाए, चीता आ जाए, शेर आ जाए, बंदर आ जाए, मगरमच्छ आ जाए, कुछ भी आ जाए, एक्स वाई जेड, आपको डरना नहीं है। डरना मना है। जो डर गया वो मर गया, या वो घर गया। ठीक है। फिर है आने जाने वाली सांसों की गति को रोकने का अभ्यास करें, और अंतिम रूप से ट्रांस में रहें। सांसों के ऊपर आपको जो है वो कंट्रोल करना, प्राणायाम इत्यादि ये पूरा करना। ठीक। तो वैसे इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया है अभी आपको, इन पॉइंट्स के बारे में। फिर आगे क्या है, आगे प्रत्याहार, प्रत्याहार के बारे में भी बता दिया कि प्रत्याहार क्या है, इंद्र तृप्ति की सारी चीजों को छोड़ना। इनका अच्छा लोग पढ़ लेते हैं, समझा तो दिए, पढ़ लेते हैं अब इनका ना। भौतिक अस्तित्व की समाप्ति, क्योंकि ना जब हम अपने आप को शरीर मानेंगे ही नहीं, हमारी हमने अपनी इंद्रियों को काबू में कर लिया, कंट्रोल में कर लिया अपनी इंद्रियों को, तो हमें महसूस ही नहीं होगा ना कि हमारी इंद्री कुछ डिमांड कर रही है। नाक कह रहा है कि वो देख सूंघते हैं, आंखें कह रही है वो देख कितना सुंदर लड़का जा रहा है, कितनी सुंदर लड़की जा रही है, कान कह रहे हैं देख म्यूजिक की आवाज आ रही है, कितना अच्छा गाना चल रहा है, चल नाच लेते हैं, है ना। चल पाऊं भी बोलेगा हाँ यार मेरा भी थिरकने का मन कर रहा है। तो मनष्ठाय मतलब क्या है, भगवत गीता में श्लोक आएगा आपके 15वें चैप्टर में, श्रोत्रै चक्षुस्पर्शनै च रसनघ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। कि जो वो ये इंद्रियां ना, इंद्रियां इंद्रियां का बॉस जो है वो मन है, बाकी सारे ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। उस्ताद इनका कौन है, दिमाग है, मन है। मन कहेगा मेरे को ये लेके दे, वहां लेके चल, यहाँ लेके चल, यहाँ चल, वहां चल, ये खाएंगे, वो देख वो क्या है। अंदर से बंदा बोलेगा नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं खाना, मेरे पास पैसे नहीं, चलना, चल उधार कर लेना, फिर क्या हुआ, चल 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 चल, पर किसी को बोलना मेरे को लेकर दो, खिलाओ अंकल कुल्फी, वही तुझे खिला देगा। मेरे को खाने का मन कर, चल ना, चल 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 चल। मन करता है ये हमको, ऐसे मन करता है। अंदर से मन करेगा हाय कितनी सुंदर लड़की जा रही है, सीटी बजाते हैं, चल यार इसको छेड़ते हैं। इंसान कहेगा नहीं यार मैं नहीं छेड़ूंगा, लड़की को छेड़ना पाप है, गुनाह है, मेरी भी तो बहनें है, सारी सबको बहने बनाएगा, बीवी किसको बनाएगा, छेड़ यार एक लड़की, हाँ, लड़की नहीं पड़ती तेरे, छेड़ सीटी मार इसको। ये मन का काम है, मन हमको ऐसे करके फुसलाता है, फोर्स करता है, चल चल चल, कर 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 कर, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। नीचे बैठ जाना सीटी मार के, तेरा कौन सा नाम आएगा। मन मन ऐसी ऐसी करता है, व्यक्तियों को ऐसी टेंशन देता है, ये ऐसे ही फुसलाता है मन। मन बड़ा क्या बोलेंगे, शरारती है, मन शरारती होता है। तो फिर उसके बाद उसकी मानसिक गतिविधियों को अनुशासित करता है, पारलौकिक स्थिति हो जाती है, सभी भौतिक इच्छाओं से रहित उसे योग प्राप्त करने के लिए कहा जाता है। ठीक है। ध्यान 6.19, जैसे पवन रहित स्थान पर दीपक टिकता है, उसी तरह से पारलौकिक व्यक्ति जिसका मन नियंत्रित रहता है वह अपने ध्यान में हमेशा स्थिर रहता है। समाधि सबसे बड़ी कठिनाई के बीच भी स्थिर रहता है। भौतिक अस्तित्व, सॉरी, यह वास्तव में भौतिक संपर्क से या तथा सभी दुखों से वास्तविक स्वतंत्रता है। फिर प्रत्याहार, है ना, ये सारा हमने पढ़ लिया, प्रत्याहार, ध्यान, समाधि, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया। तो अब हमारे पास प्रश्न ये उठता है कि क्या आप इस योग प्रणाली को आजमाने के लिए तैयार हैं, मतलब कि आज के कलयुग के समय पे जैसा ये बता रहे हैं इन लोगों ने तरीके बता दिए, पहले दूर चले जाओ जंगल में जाना, डरना भी नहीं, नाक की टिप के ऊपर ध्यान लगाना, सीधे बैठना, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, गर्दन सीधी होनी चाहिए, आंखें ना बंद करना, ना पूरी खोलना, ना ज्यादा खाना ना कम खाना, ना ज्यादा सोना ना कम सोना। कलयुग में क्या आप लोग ऐसा इस प्रणाली को अपनाने के लिए तैयार हैं? आप अपने दिल की बात करो, भगवत गीता को भी छोड़ दो, 5-10 मिनट के लिए छोड़ दो, अपने दिल की बात बताओ, क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं? मैं तो नहीं कर सकती, मेरी तो पहले रीढ़ की गट्टी हड्डी में प्रॉब्लम है, मेरे मन के खराब है, मैं तो नहीं कर सकती। ठीक है। तो जो हमसे ज्यादा उम्र के लोग हैं ऑब्वियसली वो लोग भी नहीं कर सकते। तो भक्ति एक ऐसी ऐसी एकमात्र चीज है कि आप ग्रस्त जीवन में अगर हो, ग्रस्त जीवन में रहते हुए भी आप भक्ति कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि भक्ति करने के लिए आपको जंगलों में जाना पड़ेगा। आप अपने घर में रहो, बीवी बच्चों के साथ रहकर भक्ति करो, उनको भी भक्ति करवाओ, दोनों की भक्ति अच्छे से हो सकती है। इस अरे यार
ठीक है, तो हम तो ऐसे योग के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, मुश्किल है ना। कोई भी तैयार नहीं है, हमारे में से तैयार नहीं है। तो अर्जुन भी भगवान कृष्ण को यही कहता है, ये तो बड़ा मुश्किल है भगवान जी मेरे लिए, कितना कठिन है, अकेले जाओ, ध्यान लगाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, उसको मत देखना, उसको मत देखना, जंगली जानवर आएगा, डरना नहीं। भगवान मैं नहीं कर सकूंगा ये, मुझे लगता है मेरे लिए तो मुश्किल है, मुश्किल है भगवान ये सब मेरे लिए करना। ठीक, तो अर्जुन ने जो बोला वो वाकई प्रैक्टिकल बात बोला, और अर्जुन जो बोल रहा है, जिस दौर का, जिस समय का अर्जुन है, द्वापर युग का। और हम लोग कहाँ के हैं, हम लोग कल युग के प्राणी हैं। और जब हम लोग किसी को बोलते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, चैंटिंग करो, माता जी माला के ऊपर करने की क्या जरूरत है। इतने भी कमीने नहीं है हम कि भगवान का नाम ले और हिसाब अपनी उंगलियों पे रखे कि इतनी माला जपी है। वाह, लगता है कितना अच्छा लॉजिक दिया कि भगवान की माला करनी है, लेकिन हम कमीने नहीं है जो हिसाब रखें उसका कितनी माला की है। या फिर कई लोग बोलते हैं माला चैंटिंग ये तो अंदर चलता है, रब आपके अंदर ही है, रब को बाहर जाकर ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये माला मूला के ऊपर कुछ नहीं है। माला फेर तो झुक गया, फिरा ना मन का फेर, अगला जो लाइन है उसकी वो कोई बोलता ही नहीं है कि आप अगर मन का फेरोगे तो तेरे मन का फेर भी फिर जाएगा, वो तो कोई पढ़ाता नहीं है, वो कोई सुनाता नहीं है। आधा अधूरा ज्ञान लेकर जो लोग होते हैं बहसबाजियां कर लेते हैं कि भाई ये है जी वो है। माता जी अभी हैंड मत रेस कीजिए, कक्षा चल रही है, ऐसे बीच में इंटरप्ट हो जाता है तो फिर मुद्दे से भटक जाते हैं हम लोग ना, बातें बीच में शुरू हो जाएंगी। आज वैसे भी टाइम नहीं है क्योंकि सभी भक्तों का व्रत है, निर्जल रखा है, एकादशी का पालन करना है, चैंटिंग एक्स्ट्रा राउंड्स करने हैं सबको। तो क्या बता रही थी मैं, क्या बता रही थी मैं, कोई मेरे को याद कराएगा। तभी मैं कहती हूँ ना ऐसे। जी, अम्बरीश नाथ प्रभु जी, मैं क्या बता रही थी लास्ट, मैंने क्या बोला। माला चल रही मन का गिन। हाँ, हाँ वही, कि लोग बोलते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत थोड़ा है, हम अंदर अंदर नाम लेते हैं भगवान का, अंदर अंदर नाम लेते हैं। लेकिन अर्जुन इसी अध्याय में भगवान जी को बोलेगा कि चंचल ही मना कृष्णा, मैं नहीं कर सकता भगवान, मन को कंट्रोल में करना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। वो अर्जुन द्वापर युग का जो भगवान जी का परम शुद्ध वैष्णव भक्त है, भगवान जी का दोस्त भी है, भक्त है, इतना शुद्ध है वो भगवान को बोल रहा है कि मेरे लिए मन को कंट्रोल करना मुश्किल है। और हम कलयुग के लोग कहते हैं मन के अंदर हमारी माला चलती रहती है, कहते हैं निरंतर सिमरन चलता है। वाह आंटी जी, आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं, हमारे से झूठ बोल रहे हैं, निरंतर सिमरन नहीं चलता है मन के अंदर। मन के अंदर पता है क्या चलता है, आज काम वाली नहीं आई, हाय 9 बज गए हैं, इसके पापा ने स्कूल जाना था, ओ सॉरी, इसके पापा ने ऑफिस जाना था, बच्चों ने स्कूल जाना था, तो काम वाली आएगी नहीं तो फिर काम कैसे होगा, बर्तन भी खुद धोने पड़ेंगे, ओहो आज तो दूध वाला नहीं आया, ओहो दूध ही फिट गया है, दूध ही फट गया सारा, दूध का पनीर बन गया है। दूध मैंने गैस पे चढ़ाया था, जाकर देखूं गैस बंद की है कि नहीं, ओ दूध ही उबल उबल आ गया हो कहीं। कपड़े धो लेते हैं, बर्तन मांज लेते हैं, अंदर अंदर हमारे ये चलता है। इतना ज्यादा जो है ना ट्रैफिक का जाम, ये सड़कों के ऊपर नहीं दिखेगा, मल्टी क्या बोलेंगे, मेट्रो सिटीज जो होती हैं, बड़े बड़े जो शहर होते हैं, दिल्ली कलकत्ता बॉम्बे मद्रास, इन इलाकों में आपको इतना ट्रैफिक नहीं दिखाई देगा जितना ट्रैफिक हमारे सिर के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर भरा पड़ा है। बहुत कुछ भरा पड़ा है, बहुत कुछ भरा पड़ा है। और ये ट्रैफिक उठता कब है, जब आप माला लेकर हाथ में बैठते हो, जब हरे कृष्ण करते हो ना, उस वक्त इतनी बेबकवास बातें याद आएंगी जिनका आज की डेट में ना कोई सिर है ना कोई पैर है। मैं जब छोटी थी ना, तो क्लास के लड़के ने मेरे से रबर मांगा था, ये रबर दे मेरे को मिटाने के लिए, उस लड़के ने मेरा रबर वापस ही नहीं दिया, साथ ही ले गया मेरा इरेजर। आज कोई मेरे को पूछे, मैंने पढ़ भी लिया, शादी भी होगी, मेरे को उस रबर की क्या याद है, क्या पढ़ा मेरे को। उस भैया ने ना मेरे 2 रुपए लिए थे, कह रहा था मेरे को बड़ी भूख लगी है, 2 रुपए दे कुलचा खाने के लिए, 2 रुपए दिए थे उसने, मेरे 2 रुपए ही नहीं दिए। हमें वो 2 रुपए याद आ जाएंगे, कब याद आएंगे, जब हम माला कर रहे होंगे तब, ऐसे नहीं याद आएंगे। ऐसे कोई हमसे बोलेगा 10 रुपीज दे, तो हम भिखारी को ये 20 रुपीज दे रही है, 30 रुपीज दे रही है, भिखारी को हम ऐसे ही दे देंगे। लेकिन वो वाले भैया को मैंने 2 रुपए दिए थे, वो वाले भैया के 2 रुपए मेरे को याद आएंगे आज। जब हम स्कूल में जाते थे ना, उधर एक अंकल की गोलगप्पे की रेहड़ी लगती थी, अंकल बड़े अच्छे गोलगप्पे बना के खिलाते थे, पता नहीं अब वो अंकल जिंदे हैं या मर गए होंगे बेचारे, है ना। अंकल जो भी थे, अंकल के हाथ में गोलगप्पे का स्वाद था। गोलगप्पे याद आएंगे हमको माला करते 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 करते। बड़ी सारी एक्स वाई जेड अंट शंट उल जलूल बातें हमको याद आएंगी, माला करते वक्त ही सारी बातें ये याद आएंगी। और हम लोग दुनिया को धोखा देते हैं, अपने आप को धोखा देते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, माला तो हमारे अंदर अंदर चलती रहती है, भगवान कृष्ण का, राधे कृष्ण का नाम सिमरन तो 24 घंटे हमारे अंदर चलते हैं। हम सूफी हैं, सांसों की माला पे सिमरू मैं तेरा नाम। हमको भी लगेगा हाँ यार, कितना सूफी है ये, है ना।
बट वास्तव में ऐसा है ही नहीं। अर्जुन अभी बताएगा, देखते हैं, पढ़ते हैं अर्जुन क्या कहता है। चलो अभी जानेंगे। अर्जुन बोल रहे हैं, इसमें श्लोक थोड़े ना छोटे हैं, मैंने अलग टेक्स्ट रखा है अपने लिए थोड़ा बड़ा बड़ा पढ़ने के लिए, क्योंकि ये पढ़ी नहीं जाती बातें ना कुछ इसमें। ये श्लोक नंबर 34। चंचल ही मना कृष्णा, प्रमाथि बल वदृढ़म, तस्याहम निग्रहम मन्ये, वायोरिव सुदुष्करम। हे कृष्ण, चूंची चूंकि मन क्या है, मन मेरा चंचल है, यानी कि अस्थिर है, उच्छृंखल है, हठीला है, तथा अत्यंत बलवान है। अब यहाँ पे जो मन की जो बुराइयां कह लो या उसके पॉइंट्स कह लो, अर्जुन ने बहुत बारीकी से भगवान के सामने जो बोले हैं ना, वो सच्ची बातें बोली हैं सारी की सारी बेचारे ने। चंचल ही मनः कृष्ण, प्रमाथि बलवदृढ़, तस्याहं निग्रहं मन्ये, वायोरिव सुदुष्करम, दुष्करम। क्या बोला इसने, मन चंचल, अस्थिर, उच्छृंखल, हठीला, अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसको वश में करना वायु वायु को भी वश में करने से ज्यादा कठिन लगता है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया इसके बारे में कि जो अर्जुन है ना, वो एक एक्सपर्ट धनुर्धर योद्धा है, मतलब कि तीर कमान चलाने में एक्सपर्ट है। लोग यूजली तीर कमान कैसे चलाते हैं, यहाँ पे तीर रखते हैं, ये आपका क्या हो गया, लेफ्ट हैंड हो गया, ऐसे करके राइट हैंड से तीर निकाला पीठ में से, ऐसे किया, खींचा, छोड़ा, ठीक है। और जहां जहां निशाने लगाने हैं, ऐसे ऐसे करके देखते रहते हैं, यहाँ ऐसे ऐसे करके थोड़ा थोड़ा टाइम लेते हैं। लेकिन अर्जुन क्या है, अर्जुन ऐसे करके ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे चारों दिशाओं में हर जगह से वो तीर को छोड़ता था, हर जगह से तीर को छोड़ने वाला। और वो कहता है कि ये जो हवा भी है ना, हवा हवा को भी मैं अपने तीर से ना कंट्रोल कर लूंगा। मानो हवा जा रही है इस दिशा में, मैं हवा को तीर मारूंगा, हवा का रुख यहाँ हो जाएगा। हवा जा रही थी इधर, हवा आ जाएगी इधर। वो वाला अर्जुन कह रहा है कि भाई भगवान जी, मेरे को ना बड़ा मुश्किल है मन को काबू में करना, मेरे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो हम लोग जो बोलते हैं कि भाई हम मन को काबू में कर लेंगे, हम मन को कंट्रोल में करते हैं, हमारा मन तो नहीं भटकता, मन के अंदर हरे कृष्ण राधे कृष्ण राधे श्याम सुंदर सुंदर राधे राधे चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। ये सारी झूठी बातें हैं। ये है ई रॉन्ग नंबर है। पीके की भाषा में बोले तो ई रॉन्ग नंबर है। अब वो बता रहा है मन जो है बड़ा चंचल है भगवान जी। तो चंचल बच्चे भी होते हैं ना, बच्चे को थप्पड़ लगाओ तो आराम से बैठ जाते हैं चुप करके। तो चंचलता को कंट्रोल कर सकते हैं डांट कर, मार कर, मन को भी डांट कर सही रास्ते पर लाओ। लेकिन साथ ही बता रहा है अर्जुन की परमाथी भगवान कृष्ण ये परमाथी भी है। परमाथी, परमाथी यानी पागल है मन, है ना। देखो दुनिया में फिल्मों में भी कितने सारे गाने बन गए हैं, दिल तो बच्चा है जी, तो पहला क्या बोला, मन बच्चा है, मन चंचल है, चंचल कौन होता है, बच्चा होता है, दिल तो बच्चा है जी, है ना। प्रमाथी उच्छृंखल है, मतलब पागल है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है ना, दिल पागल है। फिर जो पागल है तो ये मन की क्वालिटी है ना। एक और क्वालिटी है पागलपन है। अब पागल को थप्पड़ मारो, यानी पागल इंसान को कोई थप्पड़ मारे तो वो मार खा के भी कहेगा हंसता रहेगा, वो उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा। मार खा के भी उसको कोई शर्म नहीं आएगी, उसको पता ही नहीं चलेगा मुझे मार क्यों रही है। पागल को कोई कैसे समझाएगा। पागल को जंजीरों से बांध कर उसको रखेगा, कंट्रोल करेगा। क्योंकि पागल खाने में व्यक्ति, पागलों को लोग ऐसे ही बांध बांध कर रखते हैं पागलों को। अब तीसरी बात वो बोल रहा है कि हठीला भी है, यानी कि जिद्दी। जिद्दी सा मन है, जिद्दी सा मन है ना। मन के ऊपर ही सारे गाने बने हैं, जिद्दी मन, मन जिद्दी है। जिद्दी को कैसे करेंगे कंट्रोल, हठीला है। तो वैसे तो मन को बांधने के लिए कोई जंजीर भी काम नहीं आती, लोहे की हो चाहे स्टील की हो, पर अगर मान भी लिया जाए कि कोई ऐसी जंजीर बना दी, संगल बना दी हमने जिससे मन को बांध ले, तो ये बहुत हठीला है। हठीला का मतलब जिद्दी, ताड़ तोड़ के, तोड़ फाड़ फूड़ के, जंजीरों को तोड़ तोड़ के आ जाएगा ये बाहर। तो जंजीर को अगर उसने तोड़ दिया, एक और जंजीर लेकर आ जाओ, उसके बाद बांध दो। तो एक और क्वालिटी है मन की कि ये बहुत बलवान भी है, अत्यंत बलवान है। ये सारे गुण उसके बता रहे हैं पहले। बलवान, बलवान है, ये ताकत वाला है मन, मन बलवान है। आप इसको बांधते जाओ, बांधते बांधते जाओ, ये जंजीरें तोड़ता जाएगा, तोड़ता जाएगा, तोड़ता जाएगा। क्या शब्द इस्तेमाल हुआ इसका, बल, बल। इधर पढ़ा नहीं जा रहा है, ये रंग ना सुंदर नहीं लगाए हैं। रुको मैं रंग चेंज करके देखूं, अगर होगा तो, पता नहीं होगा भी कि नहीं।
यार पढ़ा नहीं जा रहा। नहीं, नहीं चेंज हो रहा है ये, एडिट नहीं होगी ये फाइल। तो इस तरह से बल बद दृढ़म, बलवान है मन। तो चंचल पागल हठीला बलवान, इसको कंट्रोल करना है, उफ नहीं हो पाएगा। तो मन की तरह, मन की ना एक और उपमा दी जाती है बंदर की, कि मन को बोला जाता है ये बंदर की तरह है। बंदर भी चंचल होते हैं ना। तो बंदर पहले से चंचल है, मतलब शरारती है बंदर। बंदर आपने देखा है, बंदरों का काम क्या होता है? बंदरों को कुछ करना होता है ना। बंदर क्या करते हैं, आपने सबने देखे हैं बंदर। बंदर आएंगे गली मोहल्ले में, सड़क कहीं पे भी आप देखोगे, पेड़ के ऊपर आएंगे, पेड़ पे बैठेंगे, ऐसे ऐसे करके पूरा पेड़ हिला देंगे। हिलाने का मतलब है कोई उसका ना, पूरा जोर लगा देंगे, ऐसे 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 करके पूरा पेड़ हिला देंगे। किसी एंटीने पे बैठेंगे, तारों पे बैठेंगे, तो तारों के ऊपर ऐसे ऐसे करके झूलना शुरू हो जाएंगे, ऐसे ऐसे करके ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएंगे। फिर टहनी पकड़ेंगे, टहनी को पकड़ के झूठा लेंगे, मतलब झूला लेके ची उस साइड पे जाएंगे। फिर एक टहनी पकड़ेंगे, फिर उसमें झूला लेंगे, फिर दूसरी टहनी पकड़ेंगे, फिर उसमें झूला लेंगे। कोई इनको पूछे कि ऐसे करते करते क्या चीन जाना है आपने? मतलब चक्कर चक्कर मारते मारते, या टैनी एक टैनी से दूसरी, दूसरी से तीसरी को पकड़ते पकड़ते कहाँ तक जाओगे? चीन में जाना, चाइना में जाना है क्या इन्होंने? इनका ऐसे ही रहता है सिस्टम। इनको कोई लेना देना थोड़ा है कुछ, कि मैं कहीं जाना चाहता हूँ, मैं पेड़ को हिला रहा हूँ, तो पेड़ को हिलाने का कुछ फर्क होगा, कोई काम होगा? दीवारों को ऊपर बैठेंगे, दीवारों के ऊपर भी ऐसे करना शुरू हो जाएंगे। जो टीन की दीवार है, तो टीन को पकड़ के ऐसे ऐसे करके हिलाएंगे, मुक्के मार लेंगे। ऐसे ही करते हैं, अपनी एनर्जी होती है इनके अंदर, उसको ये यूज करते हैं, मतलब मतलब एनर्जी को बाहर निकालते हैं, है ना। तो बंदर जो है वो पहले ही शरारती होते हैं, नॉटी होते हैं ना बंदर। इनका काम होता है तबाही करना, तहस नहस करना। आप गमले लगाओ, फूल पौधे लगाओ, ये उखाड़ के फेंक देंगे। इनका क्या काम है? मिट्टी निकाल के बाहर निकाल देंगे गमलों में से, चलो हमारे लिए एक और काम हो जाए, हो गया। घर का छत के ऊपर जाकर देखो कि गमले गमले में से इन्होंने पौधे बाहर निकाल के फेंके हुए हैं, पहले अपने पौधों को जाके ठीक करो। तो बंदर का काम क्या है? बंदर होते हैं शरारती। अब शरारती बंदर के साथ साथ अगर बंदर को कोई पिला दे शराब, अब सोचो उसका क्या हाल हो जाएगा। शराब भी पिला दी, पहले ही चंचल था वो, और शराब पिला दी। उसके ऊपर बंदर को कटवा दो बिच्छू से, बिच्छू ने काट दिया बंदर का, फिर उसका क्या हाल होगा। और साथ ही उसके ऊपर कोई भूत भी चढ़ जाए, जजंत्रम मंत्रम भी हो जाए, बस फिर ये है मन हमारा। ऐसा वाला बंदर हमारा मन है। तो कोई इसको कैसे संभाल पाएगा? तो कृष्ण भगवान दिखने में तो ये सब दो शब्दों का ही है ना, मन। लेकिन पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया, पूरी ब्रह्मांड इसके चक्कर में पूरा घूम रहा है। 84 लाख योनियों में हमको घुमाता है ये मन, 14 भुवनों में यही घुमाने वाला है। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। तो पागल है मन, जिद्दी है मन, हठीला है मन, शरारती है मन, मन तो बच्चा है जी। ये सारे जो बातें बनी है, बेसिकली क्या होता है, जो हमारा जो क्या बोलेंगे, फिल्में भी है ना, फिल्में या गाने वाने जो बनते हैं, लिखे जाते हैं, ये प्रेजेंट सिचुएशंस को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए भी ये चीजें बनती हैं। ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से कुछ भी बना देते हैं वो। जो समाज में चल रहा होता है, जो हमारी जनरेशन फील कर रही होती है, फेस कर रही होती है, उसी को मद्देनजर रखते हुए बॉलीवुड में फिल्में बनती हैं, उसी को मद्देनजर रखते हुए ये गाने वगैरह बनते हैं हमारे। कितने मैंने आपको बता दिए मन से ही गाने। मन बच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी, उच्छृंखल है। फिर क्या हमने पढ़ा कि मन जो है वो पागल है, पगलैट है मन, दिल तो पागल है ना। तो उसी हिसाब से बताते हैं यहाँ पर भी कि मन के अंदर ये सारे के सारे दोष जो कह लो आप पाए जाते हैं। तो भगवान को अर्जुन जो है ये बोल रहा है कि भगवान मैं क्या करूं, सुदुष्कृषम। वायु को मैं कंट्रोल फिर भी कर लूंगा, लेकिन मन को कंट्रोल में करना, ओ माय गॉड, नहीं कर सकता। बड़ा मुश्किल है मेरे लिए ये करना। तो मैं क्या करूंगा भगवान, मैं कैसे करूंगा, मैं क्या करूं? तो इस तरह से और भी हमको बताया जाता है कि मन ना, मन की तुलना चाकू के साथ भी की जाती है। कि चाकू जो है अगर ये किसी क्रिमिनल के हाथ में होगा, तो वो क्या करेगा, ए अपने गर्दन गले की चैनी उतार के मेरे को दे, अपने कान के टापस मेरे को दे, वो चाकू से हमारे से सामान निकलवा लेगा। जैसे आप देखते हो आजकल बड़े सारे केसेस हो रहे हैं चेन स्नैचिंग के, लोगों की औरतें गले में हाथ डाल के जाती हैं। ये गुंडे लोग जो होते हैं चेन खींच लेते हैं चाकू दिखाकर, आपको आंटी मार देंगे, हमें कोई, हम आपको मारना नहीं चाहते, आप हमको सोने की चैनी दे दो, बस हम चले जाएंगे। चाकू दिखाएंगे लड़के ऐसा करके। तो अगर चाकू किसी गुंडे के हाथ में या क्रिमिनल के हाथ में, वो क्या करेगा, वो हत्या करेगा। हत्या नहीं करेगा तो वो चाकू की नोक के ऊपर लूटपाट करेगा। लेकिन अगर चाकू किसी डॉक्टर के पास में है, तो उसी चाकू से वो चीर फाड़ करेगा पेशेंट का। पेशेंट के अंदर अगर गिल्टियां हुई हैं, गले गले में कुछ है, तो उसको खोलेगा, गिल्टी बाहर निकालेगा। किसी की पथरी है तो पथरी को बाहर निकालेगा, स्टोन को बाहर निकालेगा। तो मन तो वही है।
तो आपके अपने अकॉर्डिंगली, आपके अपने हाथ में, मन को आप दोस्त बनाना चाहते हो या आप उसको दुश्मन बनाना चाहते हो। दुश्मन बनाओगे तो वो आपको अपने हिसाब से नचाएगा, दोस्त बनाओगे तो आप उसको अपने हिसाब से कन्विंस करके भक्ति में लगा सकते हो। ये मेन मुद्दा बात का। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। आगे हम आएगा प्रेजेंटेशन में, स्लाइडों में यही आने वाला है, स्लाइड्स में यही आने वाला है अभी। ठीक है, तो मैंने बता ही दिया पहले। फिर है जी, ये बोल रहे हैं, ये क्या बोला, 3:5:35। श्री भगवान उवाच असंशयम महाबाहो मुनि मुनि दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। श्री भगवान ने कहा, ये देखो यहाँ पे ना खुला खुला लिखा, ये पढ़ा जा रहा है। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति के द्वारा ऐसा संभव है। तो भगवान यहाँ पे दो चीजें बता रहे हैं। एक तो बता रहे हैं अभ्यास, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गुह्यते। भगवान बोल रहे हैं कि हाँ अर्जुन, मैंने मान लिया तेरी बात, जो तुम बोल रहे हो ना कि मन बड़ा हठीला है, बलवान है, जिद्दी है, उच्छृंखल है, बदमाश है, पागल है, पगलैट है, मैं समझ गया तुम्हारी सारी बातें। लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि इसको कंट्रोल में नहीं कर सकते, इसको कंट्रोल में किया जा सकता है। कैसे? अभ्यास योगेन तु कौन्तेय वैराग्यम। एक तो अभ्यास, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करो। दूसरा क्या करो? अभ्यास योगेन तु कौन्तेय वैराग्य, अभ्यास करो और वैराग्य लाकर आओ। अभ्यास का मतलब प्रैक्टिस करना, वैराग्य का मतलब जो चीजें तुमको डिस्ट्रैक्ट करती हैं उन चीजों से दूरी बनाकर रखना। जैसे हमें कहते हैं ना, भक्ति के अनुकूल, भक्ति के प्रतिकूल क्या है, प्रतिकूल का त्याग करो, अनुकूल को अपना लो, डूस को अपनाओ, डोंट्स को बाय बाय करो, माइनस करो, ऐसे। तो भगवान अर्जुन को क्या बोल रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि हाँ अर्जुन, मेरे को मालूम है कि जो तुम बोल रहे हो तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि तुम इसको कंट्रोल में नहीं कर सकते, तुम इसको कंट्रोल में कर सकते हो। आप प्रैक्टिस करो और दूसरा वैराग्य लेकर आओ, यानी कि बाहरी चीजों से विरक्ति रखो, अनासक्ति रखो। तो ये उपाय बताया भगवान ने हमारे मन का। तो हमको इसका क्या करना चाहिए? इस चीज की हमको प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, हमको अभ्यास करना है। मन हमको बोलेगा कि नहीं भाई, मैंने नहीं करना। क्या आ गया माइक्रोसॉफ्ट। भगवान बोलेंगे कि हम्म, हाँ हम बोलेंगे, मन बोलेगा हमारा भक्ति नहीं करनी, क्या करना है, क्या करना है भक्ति करके, छठ पड़े इतनी बार बार रोज हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, बोर नहीं होते भक्ति कर करके, छड्डो जी। तो हमें अपने मन को डांट लगानी है। ठीक है, मन को हमें कहना, क्या चाहता है मन, तू तेरा मतलब क्या है? मैं तेरे तेरे पीछे तेरी बेवकूफी की वजह से वापस 84 लाख योनियों में आ जाऊं, वापस तेरे पीछे मैं जन्म जरा मृत्यु व्याधि भुगतता रहूं बैठकर, मेरे को नहीं आना है। मन को इस तरह से डांटो। कई बार मन को पैम्पर भी करना पड़ता है। मन कह रहा है मेरे को नींद आ रही है, मेरे को नींद आ रही है, मेरे को बहुत नींद आ रही है, मेरे को बहुत नींद आ रही है, तो मन को बोलो ओके नींद करनी है, सो जा, चल थोड़ी देर रेस्ट कर ले, लेकिन उसके बाद माला करनी है। 15 मिनट या छोटा सा जो स्मॉल नैप होता है उसको दो, आप मन को सुला दो, उसके बाद उठेगा, फ्रेश हो जाएगा, फिर उसको लगा लो वापस। तो मन को दोस्त बनाना हमारे अपने ऊपर है, अपने हाथ में है। दुश्मन बनाना हमारे अपने ऊपर है, हमारे अपने हाथ में है। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये हो गया। अब ये आ गया, मन दोस्त है या दुश्मन है? मन दोस्त है या दुश्मन है, तो ये इसकी ट्रेनिंग करना हमारे अपने हाथ में है। तो कभी कभी मन तो बड़ा अच्छा दोस्त बन जाता है, कभी कभी ये बड़ा मतलब कि एक दुश्मन बन जाएगा आपका। आप, जैसे मैंने आपको बताया ना, एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको कि हम माला कर रहे हैं, माला करते करते क्या होता है कि हमारे मन में माला करते करते ना ऊट पटांग थॉट्स आ जाते हैं, पुरानी बातें आ जाती हैं। वो मैं उधर गई थी ना, तो उनके घर में जाकर मैंने मैंगो शेक पिया था, लेकिन मैंगो शेक तो दिया मुझे आंटी ने, लेकिन ना उसके अंदर ना कीड़ी निकली थी, मक्खी रे यार, बड़ा यार मेरे को गंद खिलाया था अंकल आंटी ने। मूड खराब हो जाएगा ना, पुरानी बात याद करेंगे तो मूड खराब हो जाएगा। उसी तरह से आप सोचो कि आप कहीं पे जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, हिल स्टेशन पे गए हो, वहां पे ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है, बारिश पड़ रही है, बर्फ पड़ रही है ना, बड़ा अच्छा मौसम हुआ है, और आपको याद आ गया उस लड़के ने मेरी कितनी इंसल्ट की थी, कितनी इंसल्ट की थी। मैं उनके घर में रिश्ता लेकर गया था, उनकी बेटी मेरे को कितनी अच्छी लगती थी, है ना, लड़की भी मेरे को प्यार करती थी, मैं भी लड़की को प्यार करता था। लड़की ने बोला मेरे घर में आकर बात करो, मैं गया उनके घर में बात करने के लिए, उसके पापा ने मेरी कितनी इंसल्ट कर दी। उसके पापा ने बोला पहले कमाना तो सीख लो, लड़की बाद में लेने के लिए आना। अंकल ने वेट भी नहीं किया मेरा, उसकी शादी कहीं और, हमारा एकदम से मूड खराब हो जाएगा, एकदम हमारा मूड खराब हो जाएगा पुरानी बात को याद करके कि
ये बीता मेरे ऊपर, ये घटा था मेरे ऊपर, इस तरह से मेरी इंसल्ट की थी, मेरी बेइज्जती की थी। तो उधर का माहौल जितना मर्जी सुंदर हो, अच्छा हो, ताज़ी ताज़ी ठंडी ठंडी हवाएं, बर्फीली हवाएं चल रही हो, है ना, ये हवाएं चल रही हो, लेकिन हवाओं ने क्या कर दिया, आपका दिमाग, आपका खोपड़ा तो कर दिया जी गर्म। तो आपको क्या महसूस होगा? ये महसूस लेकिन किसकी वजह से हुआ? ये महसूस तो आपको आपके मन नहीं करवाया ना। आपका इन्वायरमेंट अच्छा था, लेकिन अंदरूनी तौर के ऊपर सड़ाया किसने आपको? मन ने सड़ा दिया, मन ने साड़ा आपको। तो यही है, ये आ गया पुरानी बातें याद करके, ये कह रहे हैं, ठीक है। चाकू की ये चाकू नहीं है, सॉरी, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं? मिसाइल, रॉकेट बोलेंगे इसको। मन आग की तरह है, जब नियंत्रित किया जाता है तो चमत्कार हो सकता है, नियंत्रण से बाहर तो तबाही हो सकती है। अब ये माचिस की तिल्ली से ही आग इसके, इसको भी लगाते हैं हम लोग, तो ये क्या करेगा? ये साइंस की दुनिया का चीज है, आसमान में जाएगा, अपने देश का नाम रोशन करेगा, है ना। जैसे हम लोग चंद्रलोक पे जाएं, कहीं पे भी जाएंगे तो ये जाएगा वहां पे ऊपर की दुनिया में क्या है, तो बोलेंगे इंडिया वाले पहुंच गए जी, इंडिया वाले पहुंच गए, इंडिया वालों का देखो झंडा भी यहाँ पे लग गया। तो ये नाम रोशन कर कर आएगा, है ना। अगर हम इसी का इस्तेमाल करेंगे जैसे दुश्मन देश के लिए आजकल हम कर रहे हैं, तो हम अगर हम जीतेंगे तो भी हमारे देश का नाम रोशन हो जाएगा कि चलो, इंडिया वालों ने पाकिस्तान का यहाँ उड़ाया, वो उड़ाया, उन्होंने बदला लिया अपने, जो हमारे क्या बोलते हैं, पुलवामा में हुआ, पहलगाम में जो अटैक हुआ, पुलवामा में एक और हुआ था, पहलगाम में जो रिसेंटली अटैक हुआ, जिसमें आ, क्या बोलते हैं, नव विवाहित जोड़ों को जो मारा गया, मतलब जोड़ों को नहीं, मतलब आदमी आदमी को मारा गया ना, उनके हस्बैंड्स को मारा गया, पति लोगों को मारा गया, किसी एक आंटी का तो एक बेटा भी मर गया और पति भी मर गया, दोनों जने मर गए बेचारे के। तो आदमियों को चुन चुन के उन्होंने मारा, ऐसे केस में हमारे देश ने लिया बदला। अब हमारा जहाज जाता है वहां पे बम फोड़ के आता है, हमारी मिसाइल जाती है वहां पे बम फोड़ के आती है। तो ऑपरेशन सिंदूर जिंदाबाद, ऑपरेशन सिंदूर जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, तो हमारी देश की वाही वाही हो रही है, सलूट मार रहे हैं हमारे देश को, हमारे देश के सिपाहियों को, हमारे देश की औरतों को जो मिलिट्री में थी, आर्मी में थी, जो ये काम कर कर आई हैं, है ना। और अगर यही आग जो है, अगर हम इस आग का उपयोग किसी के घर में आग लगाने के लिए कर दें, आपके घर में बड़ी शांति है, रुकिए, आपके घर में तिल्ली लगाते हैं, आग लगा दी। आपको पता है, अंकल आंटी बाहर ना एक अंकल से बातें कर रही है, हंस हंस के बातें कर रही है, अंकल आंटी की लड़ाई हो जाएगी। मतलब ये कौन सी आग लगाई आपने? जलन वाली आग लगा दी। और दूसरी आग क्या होगी? आपने यही माचिस माचिस की तिल्ली मिसाइल में ना देकर आपने किसी जंगल में आग लगा दी। वहां पे आग लगाने से क्या होगा? जानवर भी मरेंगे, पाप कर्म अलग से चढ़ेगा, और जंगल का जंगल तबाह हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो अग्नि की तरह है ये गुस्सा। आप चाहो तो अग्नि को यूटिलाइज करो, आप चाहो तो अग्नि का इस्तेमाल करके अपनी रसोई में लगाओ। रसोई में आप किचन में आग लगाओगे तो क्या होगा? खाना बनेगा, खाना बनेगा, भगवान जी को भोग लगाएंगे, हमारे बच्चे खाएंगे, हम खाएंगे, पूरा घर परिवार खाएगा। अग्नि है ना, वो भी आग ही है। आग का काम है जलाना, लेकिन जलाना अपनी इंटेलिजेंस से जलाओ। आप भगवान जी के मंदिर में जोत जलाओ, दीपक जलाओ। रास्ते में अंधेरा है, कहीं पे आप देख रहे हो अंधेरा है, लाइट टोटली गई हुई है, तो दीपक में एक, है ना, दीपक जला जला के रखो, ताकि आने जाने वाले लोगों को रोशनी दिखे। लैंप लगाओ। लेकिन उसी आग को आप लेकर किसी के घर में आग लगा दो, किसी की बिल्डिंग में आग लगा दो, कपड़े की फैक्ट्री में जाके आग लगा दो, तो कितना नुकसान है। तो ये मन जो है इसी आग की तरह है, अग्नि की तरह बताया है इधर, ठीक है। हरे कृष्ण। आगे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। चलो जी, फिर ये आपका है, ये श्लोक नंबर 6। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मस्तु शत्रुवे वर्तेतामैव शत्रुवत्। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा दुश्मन बना रहेगा। तो एक कहावत भी है ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बचपन में हम स्कूल में पढ़ते थे, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन को अगर जीत लिया तो वो आपका क्या बन जाएगा? फ्रेंड बन जाएगा। मन को अगर आप, मन के आगे अगर आप खुद आपने हार मान ली, तो आप क्या हो जाओगे? आप उसका, वो आपका दुश्मन बन जाएगा। तो यानी मन जो है आपका शत्रु है, और हम इस शत्रु के साथ 24 घंटे रहते हैं, 24 घंटे रहते हैं हम इस शत्रु के साथ, दुश्मन के साथ। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? जैसे हमें भौतिक संसार में कोई हमारा दुश्मन होता है तो हमको क्या बोलेंगे, अलर्ट रहना पड़ता है ना उस दुश्मन के प्रति, कि ये जो दुश्मन है ये मेरे खिलाफ क्या क्या कर सकता है, इसको मेरे क्या क्या पॉइंट्स पता है, मेरी कमजोरियां इसको क्या क्या पता है, कहाँ पे आके प्रहार कर सकता है मेरे को, है ना। जैसे फिल्मों में भी होता है,
आपने फिल्म देखी होगी रहना है तेरे दिल में, उसमें लड़कों की दुश्मनी होती है, हीरो दोनों हीरो की, मतलब सैफ अली खान की, और दूसरा लड़का कौन होता है, आर के माधवन। तो सैफ अली खान होता है, उसको बोलता है अब की बार मैं तुझे ऐसी जगह पे मारूंगा जहां पर तुझे सबसे ज्यादा पेन होगी। तो उसकी गर्लफ्रेंड लेकर कहता है कि इसकी शादी मेरे साथ हो रही है ना। तो जब कोई व्यक्ति हमारा दुश्मन होता है, हमको मालूम होता है कि इस व्यक्ति ने हमको कहां पर किस तरीके से अटैक करना है। जैसे हमको मालूम है पाकिस्तान अगर हमारा दुश्मन है, तो हमको मालूम है कि वो हमारे बॉर्डर वाले एरियाज के ऊपर, नजदीकी एरिया हम फटाफट पहले खाली करवाते हैं। चलो चलो, लड़ाई लगने वाली है, पूंछ पूंछ वाला, रजौरी पूंछ वाला एरिया हमने फटाफट खाली करवाया, चलो चलो अपने नीचे वाली सड़कों के ऊपर जाओ, नीचे वाली जगह पे जाओ, पहाड़ी से छोड़ो, पहाड़ी छोड़ के नीचे वाले ढलान पे चले जाओ सारे लोग। उनको पता है दुश्मन है, तो दुश्मन को कैसे हैंडल करना है, वो हमारे ऊपर कहाँ से अटैक कर सकते हैं, किस कौन कौन सी जगह को वो टारगेट करेंगे, कौन कौन से हमारे हिंदू धर्म के ऐसे पवित्र स्थान है जहां पे वो बम फेंकने की कोशिश करेंगे, वहां हम सिक्योरिटी लगाएंगे, क्योंकि हमको पता है वो हमारा दुश्मन है। दुश्मन को, दुश्मन की सोच हमको मालूम होती है, तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। या फिर जिस चीज के ऊपर वो अटैक करने वाला है, उसको हम उससे पहले ही अटैक करके रोक सकते हैं। उसी तरह से हमको क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, मन हमारा दुश्मन है, और हम चौबीसों घंटे दिन रात इस दुश्मन के साथ हम रहते हैं। तो हमको ये भी मालूम है ना इस दुश्मन की कमजोरी क्या है, उसको उसी वे में हमने हैंडल करना है। ठीक है, उसी तरीके से हमने इसको काबू में लाने की कोशिश करनी है। उसी तरीके से हम इसको काबू में लाएंगे। फिर उसके बाद है जी, यहाँ पर क्या बता रहे हैं, यहाँ पे बता रहे हैं, अर्जुन ने कहा हे कृष्ण, उस असफल योगी की क्या गति है जो प्रारंभ में तो श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण कर लेता है, लेकिन बाद में विचलित हो जाता है ना। बाद में विचलित हो गया, योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाया धनवान, फिर मतलब कि लंबे टाइम तक व्यक्ति ने काम किया, लेकिन उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद वो फेल हो गया। फेल हो गया मतलब कि जैसे हमने पढ़ा कि चलो, क्या बोला था, छोड़ो घर बाहर चलो, हाँ छोड़ो घर बाहर चलो हरिद्वार। अगर किसी ने ऐसा किया लेकिन वहां पे जाकर बेचारा वो कर ही नहीं पाया, तो फिर क्या होगा, फिर उसका क्या हो जाएगा, फिर वो फेल हो गया तो फिर उसको क्या करेंगे, विचलित अगर हो गया तो फिर योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाएगा। 41 श्लोक में बोले असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों का भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुष, ये भगवान का उत्तर आ रहा है, ठीक है, या तो वो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या फिर धनवान कुलों में जन्म लेगा, या फिर दीर्घ काल तक वो योग करने के बाद असफल रहा तो ऐसे योगियों का ऐसे कुल में जन्म होता है जो अति बुद्धिमान है, निश्चय ही सारे इस संसार में जन्म लेना दुर्लभ है। आप फोटोज देख रहे हो यहाँ पे, एक तो ऊपर स्वर्ग वगैरह, एक यहाँ पे हैप्पी फैमिली, बच्चा जो है भक्तों के घर में पैदा हो गया जी। भक्तों के घर में पैदा होने से क्या हो गया, वो यहाँ पे हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है, इनके साथ बैठकर आराम से मजे से जप कर रहा है। तो अब यहाँ तक अर्जुन के पहले प्रश्न का उत्तर दे दिया भगवान ने, कि अर्जुन ने जो पूछा कि मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है भगवान, मन को कंट्रोल में करना मुश्किल है, तो भगवान ने समझाया तुम जो बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हो। निसंशय हमारा जो ये मन है हठीला है, बलवान है, पागल है, पगलैट है, हमारी जिंदगी बर्बाद कर सकता है, लेकिन अगर तुमने इसको जीत लिया तो सबसे अच्छा मित्र बन जाएगा। तब अर्जुन क्वेश्चन पूछ रहा आगे कि उस योगी की क्या हाल होगा जिसने आत्म साक्षात्कार की विधि तो करने के लिए उठा वो घर से, लेकिन बाद में फेल हो गया। तो ऐसा अधूरा रास्ते में अगर कोई छूट गया कि प्रयत्न तो किया, श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार अर्थात भगवान भक्ति, भगवान की भक्ति की, और फिर कुछ भौतिकता की वजह से उसका डाउनफॉल मतलब फॉल हो गया, गिर गया वो बेचारा, तो फिर क्या होगा, आगे नहीं बढ़ पाया तो क्या होगा। फिर भगवान ने उत्तर दिया उसको, असफल योगी पवित्र आत्मा के लो में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी परिवार में या फिर धनवानों के कुल में जन्म लेता है, मतलब उसको कोई फायदा नहीं, नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उसकी मृत्यु होगी असफल योगी की, तो वो या तो स्वर्गलोक में जाएगा जैसा आप फोटो में देख पा रहे हो, या तो स्वर्गलोक में जाएगा यानी उच्च लोकों के जो उच्च लोक हैं, देवी देवताओं के लोक है, वहां जाएगा, जहां महात्मा लोग वास करते हैं वहां पे जाएगा, या फिर ऐसे अच्छे ग्रहों पर जाएगा जहां पे उसको रहने को मिलेगा, वहां पर भोग कर सकता है, अच्छे से आनंदमय तरीके से जिंदगी गुजार सकता है। और जब उसका खत्म हो जाएगा, ये संचय खत्म हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया, क्षीणे पुण्य मृत्य लोकम विशंति, है ना, कि पुण्य कर्म एक तरह का पैसा बैलेंस है, पुण्य कर्मों का, अच्छे कर्मों का बैलेंस लेके व्यक्ति जाता है, बैलेंस खत्म, वापस पृथ्वी पे लौट आएगा। तो उसको जन्म मिलेगा लेकिन मनुष्य की जिंदगी मिलेगी, ये पक्की बात है। और दूसरा रीजन भगवान साथ में दूसरी बात बता रहे हैं कि अच्छे कुल में पैदा हो जाएगा जहां पे उसको भक्ति करने को मिल जाएगी, भक्ति करके वो वापस से भगवत धाम में आ सकता है। भगवान ने बोला ना, अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद भी असफल रहा तो ये शॉर्ट टर्म है ना, कि कुछ प्रगति की,
ऐसे सदाचारी पुरुषों के घर में जन्म मिला, लेकिन कुछ समय तक उसने अच्छी प्रगति कर ली है, उसके बाद भी असफल हुआ, तो जन्म कहाँ होगा? योगियों के कुल में जन्म होगा, जो अति बुद्धिमान है। इस संसार में ऐसा जन्म लेना जो मुश्किल है, दुर्लभ है। तो इस मार्ग में थोड़ी सी प्रगति हमको जो है मिल जाती है। अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे तो हमारे लिए पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। फिर उसके बाद है जी, यहाँ पे आप देख रहे हो सबसे बड़ा योगी कौन है? सबसे बड़ा योगी कौन? तो अब योगी अनेक है, जैसे हमने अष्टांग योगी देखा, कर्म योगी देखा, ज्ञान योगी देखा, लेकिन सबसे बड़ा योगी कौन है? तो सबसे बड़ा योगी है भक्ति योगी। भक्ति योगी जो है वही सबसे बड़ा योगी। जैसे आप ये देखो, नारद मुनि है, नारद मुनि के हाथ में बीना है, नारायण नारायण का ही जाप करते रहते हैं, हमेशा भगवान की भक्ति में मग्न रहते हैं। फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन है, एक तरह की सीढ़ी के माध्यम से हमको यहाँ पे बता रहे हैं, सिखा रहे हैं कि अन्य सभी योग भक्ति योग की ओर अग्रसर होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो फोटो में, कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर अष्टांग योग, फिर भक्ति योग। तो सिंपल सी भाषा में बता दूं, सिंपल सी बात में बता दूं, भजन में, भजन या भेंट के रूप में बता दूं, वैष्णो माता में जाओ तो वहां पे भजन आता है ना, भेंट गाते हैं, पौड़ी पौड़ी चढ़दा जा, जय माता दी करदा जा। पौड़ी पौड़ी मतलब सीढ़ी सीढ़ी चढ़ता जा, जय माता दी करदा जा। तो या तो आप अपना तरीका अपना लो, पौड़ी पौड़ी करता जा, जय माता दी करता जा, मतलब भगवान के पास जाना है आपको, लेकिन आप सीढ़ी सीढ़ी सीढ़ी, पहले एक बिल्डिंग पार की, फिर दूसरी तीसरी चौथी सीढ़ियां पार कर करके जाओ। दूसरा, इसका आप ऐसे उदाहरण समझो कि जैसे मेरा घर जो है 10वीं मंजिल के ऊपर है, 10th फ्लोर के ऊपर। दो तरीके हैं मेरे पास जाने के, या तो पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा, जय जय बाबे दी करता जा, मतलब ठीक है, सीढ़ी सीढ़ी से जाऊं। दूसरा तरीका है, मैं लिफ्ट का सहारा ले लूं, जाऊं लिफ्ट का बटन दबाऊं, सीधा मैं 10th फ्लोर पे अपना आके आराम से बैठ जाऊं। तो अक्लमंदी किस में है? लिफ्ट का सहारा लो। तो लिफ्ट यहाँ पर कौन है, किसको बताया जा रहा है? लिफ्ट बताया जा रहा है भक्ति योग को। भक्ति योग बहुत आसान है, सरल सीधी सरल विधि है, आसान इजीएस्ट प्रोसेस है भक्ति योग। उसको फॉलो करना चाहिए, ना कि पहले आप क्या क्या बताया पौड़ियों में, पौड़ी मतलब पंजाबी में बोलते हैं पौड़ी, हिंदी में बोलते हैं सीढ़ी। सीढ़ियों में इन्होंने बताया है कि पहले कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर अष्टांग योग, फिर भक्ति योग, ऐसे करके इन्होंने सीढ़ियां बता दी। तो आपको इनमें पग पग पे या पौड़ी पौड़ी सीढ़ी सीढ़ी से चढ़ने से अच्छा है सीधा सीधा भक्ति योग कर लो। उसमें आप सीधा भगवान जी की प्राप्ति कर लेंगे, भगवान को प्राप्त हम कर लेंगे। अब यहाँ पर प्रभुपाद जी के वर्ड्स हैं क्या ये? नहीं, प्रभुपाद जी के शब्द नहीं है, ओके। एक व्यक्ति जो आध्यात्मिक रूप से जिज्ञासु है, वह बुनियादी सबसे बुनियादी प्रकार की सेवा में शुरू होता है। सबसे बुनियादी प्रकार की सेवा में शुरू होता है। एक मिनट में थोड़ा सा इसको जो कर्म योग है, अपनी क्षमता के अनुसार वह प्रभु के लिए कर्म करता है, भगवान के लिए फूल चढ़ाना, मंदिर की सफाई करना, मौद्रिक दान आदि करना, इसका अभ्यास करते हुए वह कई ज्ञानियों से मिलता है और ज्ञान योग में ज्ञान में जुट जाता है। वह धीरे धीरे यह समझ लगता है कि वो शरीर नहीं है, परमात्मा उसके दिल में रहता है, और वह इस बात को महसूस करना चाहता है। वह कृष्ण के समक्ष समर्पण कर देता है, और वह भगवान कृष्ण का भक्त बन जाता है, और सबसे उच्च योग साधना में शामिल हो जाता है, वह भक्ति योग। भक्ति योग को बुद्धि योग भी कहा जाता है, क्योंकि यह सभी योगों में सबसे चतुर है, क्योंकि अन्य सभी योगों की सीमाएं हैं, लेकिन इसकी कोई भी सीमा नहीं है। ठीक है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो एक व्यक्ति जो आध्यात्मिक रूप से जिज्ञासु है, वह सबसे बुनियादी प्रकार की सेवा में शुरू होता है, जो कि कर्मयोग है। तो जो जिज्ञासु है, सिर्फ उसको क्या करना चाहिए? भगवान को प्रसन्न कैसे करना चाहिए? चलो फिर काम करने से शुरू करते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार वो काम करता है, शुरू करता है भक्ति करना, और छोटी छोटी सेवाएं लेगा, ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करेगा, मतलब छोटी छोटी सी सेवाएं ले ली व्यक्ति ने। जैसे उसने ले लिया कि भगवान के मंदिर की सफाई कर देंगे, भगवान के मंदिर में फूल चढ़ा देंगे, है ना, भगवान जी के ड्रेस चेंज कर देंगे, भगवान जी के वस्त्रों को धो देंगे, भगवान जी के लिए खाना बनाना है, मतलब भोग लगाना है उनको, तो सब्जियों को काट दिया, है ना। किसी पुजारी ने बोला कि मेरे को भगवान की पूजा करनी है, सेवा करनी है, तो वो बोलेगा रुको मैं फूल लेकर आता हूँ, फूलों का इंतजाम करेगा, आ, फूलों का हार बना के दे देगा, पंडित जी ये लो आप हार चढ़ाओ। तो ऐसे छोटी छोटी सी क्रियाओं से वो व्यक्ति क्या करता है कि अपने आप को बिजी कर लेता है, सेवाओं में नियुक्त कर देता है। मतलब मेरा कहने का मतलब, बिजी का मतलब मेरा ये है कि मंदिर की सफाई करना है ना, फूल चढ़ाना, ये सब करना। तो ऐसे करते करते व्यक्ति जो होता है भगवान के ज्ञान में भी जुट जाता है एक दिन, क्योंकि वहां पे उसको प्रवचन भी सुनने को मिलते हैं।
है ना। तो वो व्यक्ति जब भगवान के लिए कर्म कर रहा है, दान कर रहा है, पैसा चढ़ा रहा है, मंदिर की सफाई कर रहा है, ये कर्म योग हो गया। उसी का अभ्यास करते करते ज्ञान योग में जुड़ता है, ज्ञान प्राप्त करता है भगवान के लिए कि मैं यहाँ क्या लेने आया था, मैं क्यों पैदा हुआ था, मरना ही था तो मैं क्यों आया, मेरी जिंदगी का क्या मकसद है। फिर उसको पता लगेगा भगवान जीवन स्वरूप कृष्ण नित्यदास, आपका ये मतलब है, आप भगवान की भक्ति करने के लिए आए, फिर वो भक्ति करेगा। तो धीरे धीरे वो समर्पण करता है, अपना पूरा अपने आप को समर्पण करता है, अच्छा सा भक्ति योगी बन जाता है। तो भक्ति योगी बनता है, लाइक मतलब कि आ, भक्ति के प्रोसेस में जुट जाता है, भक्ति के माध्यम से वो कृष्ण की सेवा करता है। ये मतलब है इस बात का, मेरी बात का मतलब ये है। उसके बाद आ गया जी आपका योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजन्ते यो माम स मे युक्त मो मतः। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतकरण में मेरे विषय में सोचता है और ऐसा और मेरा दिव्य प्रेमा भक्ति और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, तो फिर क्या होगा, वह योग में मुझसे परम अनंत अंतरंग, क्या लिखा है ये, अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। सबों में सर्वोच्च है यानी कि सब में सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। तो बेसिकली ये जो श्लोक है ना, ये आखिरी श्लोक है इस अध्याय का, लास्ट श्लोक है इस चैप्टर का ये। यानी कि सकाम कर्मी से ऊपर ज्ञानी है। ज्ञानी वो है जिसने ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये समझ लिया, जान लिया कि ज्ञान से बड़ी क्या चीज है। ज्ञान से बड़ी चीज है तपस्या करना। तपस्या, तपस्या जब करता है तो ऐसा व्यक्ति अपने आप को निमित कर लेता है, तपस्या करके वो बन जाता है योगी। यानी से काम कर्म जो है सबसे लो क्लास है। जैसे कई लोग बोलते हैं ना हम तो कर्म योगी हैं, तो उनको ये वाला श्लोक पढ़ना चाहिए, छठे चैप्टर का लास्ट श्लोक जो है ये पढ़ना चाहिए। ठीक है। अभी इसमें भगवान क्या बता रहे हैं, योगी नाम अपनी सर्वेशाम मदगते नान्तरात, क्या लिखा है, मदगते नान्तरात्मना। बेसिकली मैं थोड़ा स्पीड से बोल रही हूँ ना, उस वजह से मेरा टंग जो है थोड़ी स्लिप हो रही है। तो 7 चैप्टर हमारा कल शुरू होगा, उसमें हम इसमें डिटेल से पढ़ेंगे, भक्ति योग के बारे में चर्चा शुरू हो जाएगी। तो इसलिए भक्ति योग के लिए कनेक्टिंग श्लोक है बेसिकली, जो भगवान ने आखिरी में यहाँ पर दे दिया है। कर्म के बारे में जो हमने पढ़ा यहाँ पे, जो प्रभुपाद ये जो शब्द हमने यहाँ पे पढ़े ना, मतलब कि ये कर्म वगैरह ये लो प्रोसेस है। ज्ञान वाला भी उससे थोड़ा सा ऊपर है, बट वो भी ऐसे ही है। तो हमें बनना क्या है, भक्ति योगी बनना है। भक्ति योगी जो है ऊपर सबसे ऊंचा ऊंचा वाला है भक्ति योगी। तो एक कनेक्टिंग श्लोक है जो हमको कल 7 चैप्टर में जोड़ेगा जाकर। तो अब कोई बोले कि श्रद्धा तो सभी योगियों में होती है, ज्ञानी योगी में भी श्रद्धा होती है, अष्टांग योगी में भी होती है, ध्यान योगी भक्ति योगी में भी होती है। भगवान कह रहे हैं अपने अंतकरण में मेरे यानी कि कृष्ण के बारे में जो सोचता है। ज्ञानी हमेशा अपने अंतकरण में नहीं सोच पाता, बुद्धि से सोच लेता है लेकिन अंतकरण में नहीं सोच पाता। अष्टांग योगी अपने ध्यान को इकट्ठा करने की कोशिश करता है पर परमात्मा में। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है यानी कि मुझ में, यानी कि कृष्ण में। तो अभी तक वो कृष्ण तक पहुंच ही नहीं पाया। वो भगवान कह रहे हैं कि अंतकरण में, है ना, लिखा है यहाँ पे अंतकरण में मेरे विषय में सोचता है। ये हाईलाइट भी नहीं ना होगा, हाईलाइट होगा भी तो आपको तब भी दिखने वाला नहीं है, क्योंकि इसका रंग ही ऐसा पीछे बैकग्राउंड में ना डार्क ब्लू। तो मेरे विषय में सोचता है, वो मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, यानी प्रेममयी सेवा करता है। तो श्रद्धावान भजते माम, ये भक्ति योगी ही करता है, तो ज्ञानी नहीं करता। वो तो किताबें पढ़ता है, अष्टांग योगी आसन लगाता है, कर्म योगी अपने काम में बिजी हो रहता है और फल भगवान को देता है बस। लेकिन भक्ति योगी ऐसा है जो भगवान की सेवा करता है और बोलता है कि कृष्ण के लिए, देखता है तो कृष्ण के लिए, खाता है तो कृष्ण के लिए, शरीर चलाता है तो कृष्ण के लिए, मन इंद्रियां सब कुछ कृष्ण की सेवा के लिए, बुद्धि कृष्ण के लिए, आत्मा कृष्ण के लिए, सब कुछ कृष्ण के लिए, 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 कृष्ण के लिए। इसीलिए श्रद्धावान भजन्ते माम। ठीक है। श्रद्धावान भजन्ते माम यो माम स में युक्त तमो मतः। श्रद्धावान भजते माम, वास्तव में भक्ति योग ही करता है, योगी ही ये कर सकता है। इसलिए भक्ति योगी जो है वो टॉप मोस्ट योगी है। भगवान कह रहे हैं ये मेरा मत है ना, ये देखो लिखा है, युक्त रहता है, सबों में सर्वोच्च है, सबसे ऊपर है, सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। ये भगवान बता रहे हैं यही मेरा मत है। तो भगवान ने अपना फैसला बता दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे है प्रभुपाद जी के कुछ वर्ड्स, प्रभुपाद जी के कुछ शब्द जो है आपके सामने स्क्रीन पर, इसको पढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा इसको बोल्ड करके अपनी फाइल खोल के पढ़ लेती हूँ। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है।
अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने का साधन मात्र है, वहां तक जाने के साधन मात्र है सिर्फ, ठीक है। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है, अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। जैसे देखो, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा ना, ये सीढ़ी नहीं देखी अभी, कि लेकर ये कहाँ जा रहे हैं ऊपर, सीढ़ी सीढ़ी में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहले कर्म योग है, फिर ज्ञान योग है, फिर अष्टांग योग करेगा, फिर भक्ति योग जाएगा। लेकिन ये सीढ़ी अगर देखा जाए जा कहाँ रही है, सीधा भक्ति योग मतलब कृष्ण भगवान की तरफ जा रही है। और जो भक्ति योग है वो क्या कर रहा है, वो खाली माला पढ़ रहा है, माला कर रहा है। माला करते करते वो कहाँ पहुंच गया, सीधा कृष्ण भगवान के पास पहुंच गया। तो ये आसान प्रोसेस हो गया ना। ये तरीका क्या है, ये मेथड आपका टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं है। ये फास्ट प्रोसेस है आपका, फास्ट है ना ये वाला, तो हमको इसका पालन करना चाहिए। योग का वास्तविक अर्थ है भक्ति योग, अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। तो कोई विरला भाग्यशाली व्यक्ति ही है जो वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पथ को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो जाता है। तो सबसे पहले हम एकदम से तो भक्त नहीं बन जाएंगे, हमको क्या करना पड़ेगा, हमको हमारे गुरु बताएंगे, विधि विधान का पालन करना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं ना वैधि साधना भक्ति। तो कुछ समय तक क्या मतलब वैधि साधना भक्ति हमारी चलती रहेगी। ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति का हमने देखा श्रद्धा से लेकर प्रेम तक का स्तर, तो हाँ ठीक है वो प्रेम के स्तर पर पहुंच गया है, तो अब उसके लिए फॉर्मेलिटीज करना जो है वो जरूरी नहीं है, उसको भक्ति करने की जरूरत नहीं है, मतलब उसको वो भोग ना भी लगाए तो भी ठीक है, वो खाए ना तो भी ठीक है। ऐसा नहीं होता। जो प्रेमा के स्तर पे पहुंच गया, प्रेम भक्ति वाला व्यक्ति हो गया, उसको भी इन सभी स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि जो बाकियों के लिए नियम है, नहाकर जप करना, स्नान करना, ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति कहेगा अब तो मेरा प्रेमा भक्ति पहुंच गया, बस मैं भगवान के साथ डायरेक्ट बातें करूंगा, अब हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं करूंगा, उसको भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं वो बोलेगा मैं भोग नहीं लगाऊंगा भगवान को, ऐसे ही खा लूंगा क्योंकि मेरा स्तर ऊपर हो गया, ऐसा नहीं, उसको भी करना पड़ेगा, उसको भी करना पड़ेगा। ठीक। तो कहाँ तक पढ़ा था हमने। तो हमें छोटी छोटी चीजें करके वैदिक भक्ति का पालन करेंगे, जैसा हमें गुरु महाराज बताएंगे, भगवान को स्नान करना, श्रृंगार करना, फूल फूल चढ़ाने, फल चढ़ाने, भोग लगाना, ये हमको गुरु ने बताया। इसलिए ऐसा रोज करते रहने से क्या होगा, हमारे अंदर जो प्रेम छुपा हुआ वो बाहर आकर प्रकट हो जाएगा, तो प्रेमा भक्ति हमारी आ जाएगी। लेकिन प्रेमा भक्ति होने के बावजूद भी हमको ये चीजें करनी पड़ेंगी। आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है, उनके अंगों को प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। अब ये जब हम पूरी तरह से प्रेमा भक्ति में हैं, तब हमारी क्या एक्टिविटीज होंगी, हम भगवान के सुंदर रूप, जो दो बाजू वाला भगवान जी का श्याम सुंदर रूप है, उनका दर्शन कर सकते हैं, उनके ऊपर ध्यान एकत्र कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं, उतनी हमारी कैपेसिटी हो जाती है एक आदर्श योगी की। फिर ब्रह्म ज्योति क्या है, उनके शरीर से जो ज्योति कांति निकलती है ना। भागवत महापुराण में भी श्लोक सुना है, पढ़ा है आप लोगों ने। क्या श्लोक था भागवत महापुराण का, कोई सुनाना चाहेगा तो सुना सकता है। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते। तो ब्रह्म क्या है, भगवान जी की अंग ज्योति का प्रकाश है ना। परमात्मा क्या है, चतुर्भुज वाले विष्णु भगवान जो खड़े रहते हैं, उसकी पोजीशन में ध्यान करना। लेकिन भक्ति योगी क्या करता है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण के रूप के ऊपर ध्यान लगाता है। कौन से वाले रूप का, दो बाजुओं वाला श्याम सुंदर रूप, बांसुरी पकड़ के राधा रानी के साथ खड़े हैं, वो वाला रूप। हम कभी भी कृष्ण भगवान जी को दर्शन करें ना, तो कभी ऐसे में ना जाए, ऐसे वाले मंदिर में जहां पे अकेले कृष्ण खड़े हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान राधा के बिना नहीं रह सकते, ये एक ही है। राधा कृष्ण हमेशा साथ साथ में होते हैं, तो हमको श्याम सुंदर के साथ साथ राधिका रानी के दर्शन करना है, उनके भी, उनकी पूजा करनी, उनकी भक्ति करनी, इस तरह से हमें करना है। ठीक। फिर पढ़ते हैं जी, और बता रहे हैं ये, उनके शरीर से ज्योति निकलती है, ब्रह्म ज्योति कहते हैं। फिर वे राम, नरसिंह, वराह या भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों से अवतरित वे सामान्य व्यक्तियों की भांति माता यशोदा के पुत्र के रूप में जन्म ग्रहण करते हैं। कृष्ण गोविंद वासुदेव के जन्म से सॉरी नाम से जाने जाते हैं। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा, पूर्ण स्वामी हैं। वे समस्त ऐश्वर्य तथा दिव्य ज्ञानों से ओत प्रोत हैं। तो यानी कि जिस भी रूप में भगवान हो, जिस भी लीला में वो पूरा ही करते हैं, भगवान ही उसको पूरा कर सकते हैं, क्योंकि वही तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। जैसे भगवान जी बालक रूप में, अगर बाल गोपाल अगर हम उनका पढ़े, लीला पढ़े या सुने, श्रवण करें, तो हम क्या कहते हैं, भगवान कृष्ण बड़े शरारती हैं, भगवान कृष्ण बड़े नौटी है ना, औरतों के कपड़े चोरी करके छुपा लेते थे। लेकिन उसके पीछे, लीलाओं के पीछे एक रीजन है, एक शिक्षाएं हैं जो हमको देते हैं, लेकिन शुरू शुरू में लोगों को पता नहीं होता।
बट जब हम पढ़ते हैं शास्त्र वगैरह फिर हमको पता लगता है भगवान का। चलो हम बचपन की बातें कर रहे हैं, तो भगवान मटकियां फोड़ते थे, बंदरों को माखन खिलाते थे, लेकिन उसके पीछे भी भगवान बंदरों के ऊपर माखन लुटा रहे हैं, उसके पीछे भगवान की थिंकिंग है कि जब मैं राम बनकर आया था तो बंदरों ने मेरी बड़ी सेवा की थी, वानर सेना ने मेरी बड़ी हेल्प की थी। अब चलो ये बेचारे आए हैं मेरे पास, मैं इनको खिलाता पिलाता हूँ, ऐश मारो, लो बांदरो, मेरी मम्मी ने बड़ा मक्खन स्टोर करके रखा हुआ है, लो खाओ। उनको दे रहे हैं, भगवान खिला रहे हैं अपने हाथ से, लीला कर रहे हैं। मट्टी मिट्टी खा रहे हैं, पूछने के ऊपर बोला जा रहा है कि मैंने तो नहीं खाई मिट्टी, मैंने तो कोई मिट्टी नहीं खाई। आपने माखन चोरी किया, माखन खाया, मैंने तो कोई माखन नहीं खाया। मेरे लिए इतना झूठ बोलते हैं, ये सारे जलते हैं मेरे से, सारी ऐसी शिकायतें लगाते हैं मेरी, मेरा हाथ भी नहीं जाता ऊपर छिक्कू में, इतना ऊंचा ऊंचा इन औरतों ने बांध के रखा होता है, इतना सा मेरा कद है, जरा सा मैं बच्चा हूं, मैं कहाँ से चढ़ूंगा इनके घर में, इतनी ऊपर दीवार में रस्सियां लगी है, मैं ऐसे पकड़ पकड़ के चढ़ूंगा, कैसे चढ़ूंगा मैया? ये सारे मेरी बदनामी करते हैं, झूठी बातें बनाते हैं मेरे लिए, आपसे डांट दिलवाने के लिए, आपको मेरे से ताकि बुरा लगे मेरे लिए, आपके मन में ऐसी बातें डालते हैं, बड़े गंदे लोग हैं, बहुत बुरे हैं, मैं कभी नहीं जाऊंगा इनके घर ही नहीं जाऊंगा, ऐसे मेरा नाम झूठा नाम चढ़ाते हैं। फिर कोई बोलेगा नहीं लेकिन तेरे कन्हैया तेरे मुंह में तो माखन लगा हुआ है, मक्खन तो है तेरे यहाँ पे लगा हुआ। ये मेरे को जो चालाक लड़के हैं ना, छोटे छोटे जो बच्चे हैं, ये मेरे को पकड़ लेते हैं, वो खा खुद रहे होते हैं और मेरे यहाँ पे उंगलियां मार देते हैं, उंगलियां ऐसे करके लगाते हैं कि तेरा नाम भी आना चाहिए बीच में, हमारे अकेले का नाम नहीं आना चाहिए, नाम मेरा लगाते हैं, खाते वो हैं, चोरियां वो करते हैं, ब्लेम मेरे ऊपर लगाते हैं। भैया मैं ऐसा हूं ही नहीं, मेरे को कोई कमी नहीं है अपने घर में, हमारे पास 9 लाख काउज है, 9 लाख गायें हैं हमारे पापा के पास वासुदेव के, मैं क्यों चोरियां करूंगा घर में जाके लोगों की? मैंने नहीं किया। ये मक्खन शरारती बच्चों ने मेरे मुंह पे लगाया मेरे को मार पड़वाने के लिए, मैंने नहीं खाया उनके घर में जाके, मैंने कोई चोरी नहीं किया। इस तरह से शैतानियां भगवान कर रहे हैं। और मतलब बड़ी सारी लीलाएं हैं, बहुत सारे पास टाइम है ना भगवान के। यशोदा मैया जो है बलराम भगवान को, कृष्ण भगवान को कहानियां सुनाती हैं, कथाएं सुनाती हैं, अवतारों के बारे में उनको बताती हैं। तो एक दिन यशोदा मैया सुना रही होती है, फिर पता है क्या हुआ, फिर नरसिंह भगवान ऐसे करके प्रकट हुए, तो कृष्ण बलराम कहते हैं हाँ, ऐसे करके प्रकट हुए। तो यशोदा माता कहती है आपको कैसे पता? वो कहता मैं ही तो था वरा, मैं ही तो था अवतार, और कौन था? नरसिंह मैं ही तो हूँ, और कौन है? तो फिर वो कहते हैं अच्छा, फिर कहते हैं तुमको पता है कि राम भगवान आए थे, राम भगवान के साथ, हाँ मैं राम था, और ये रहा लक्ष्मण, बलराम ये तो लक्ष्मण था और मैं राम था। फिर यशोदा माता कहती है हाँ सारे के सारे अवतार ना मेरे ही घर में पैदा होने लिखे हुए हैं, सारे मेरे घर में ही आते हैं पैदा होने के लिए, पता नहीं क्या बात है ना। तो यशोदा मैया उनको सीरियस नहीं लेती है कि ये बच्चे हैं, बच्चे क्या बोल रहे हैं कि मैं नरसिंह अवतार हूँ। यशोदा मैया ने कृष्ण भगवान को बोलना कि क्या करते हो तुम तो, मतलब कि पूरा सुअर की तरह गंदे होकर आते हो, तुमको नहला धुला के तैयार करके सुंदर सोना बाबू बना के गहने श्रृंगार करके तुम्हारे को भेजती हूँ मैं गलियों में, बच्चों के साथ तुम ऐसा जाते हो, पूरे गंदे बनकर आ जाते हो वापस, जैसे हम लोग के बच्चे करते हैं। ऐसे ही कृष्ण भगवान तो कृष्ण, हाँ माता तुमने सही पहचाना मेरे को, शुक्र अवतार वो मैं ही तो था, शुक्र भी तो मैं ही हूँ, और कौन है? तो माता यशोदा ने कहना हाँ जो भी अवतारों की, जिन भी अवतारों की बात होती है हमेशा ये बच्चे बोलते हैं हम ही हैं, हम ही हैं, सारे अवतार मेरे घर में ही लिखे हैं। तो इस तरह से यशोदा माता उनको सीरियसली नहीं लिया करती थी, बच्चों को बोलते बच्चे हैं, बच्चे तो कुछ भी बोलते हैं, बच्चों का क्या है। लेकिन भगवान आए हैं, भगवान ने लीलाएं की हैं, जिस भी रूप में आए, जिस भी नाम में आए, जिस भी क्या बोलेंगे अवतार के रूप में आए हैं, है ना? तो लोगों को लुभाने वाले रूप में आएंगे, जैसे भी भगवान आएंगे, अगर पति रूप में आए तो रिस्पॉन्सिबल बन के आएंगे, जैसे राम भगवान के देखते हैं कि राम भगवान के रूप में उन्होंने प्रण लिया हुआ है कि भाई मैंने एक ही पत्नी की पति एक ही पत्नी का व्रत धारण किया है, क्योंकि वैष्णो माता आती है कि मैं आपको पति रूप में पाना चाहती हूँ, तो उन्होंने बोला अभी तो मेरी सीता मैया जो यही मेरी पत्नी है, तो मैंने तो एक पत्नी का ही वचन लिया हुआ है, तो आप त्रिकूटा पर्वत पे चले जाओ, कलयुग तक तपस्या करो, कलयुग जब खत्म होने वाला होगा फिर मैं आपको आकर दर्शन दूंगा, तो आपसे विवाह भी करूंगा, फिलहाल नहीं, है ना? तो एक पत्नी को रखते हैं। और अगर क्या बोलते हैं आपके कृष्ण भगवान के रूप में आ रहे हैं, भगवान कृष्ण साक्षात खुद आ रहे हैं, तो फिर वो क्या कर रहे हैं? वो 16,108 रानियां, और हर एक पत्नी को बराबर के तौर के ऊपर प्यार भी दे रहे हैं, उनके प्रति जो उनकी जिम्मेदारियां रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको भी फुलफिल कर रहे हैं। उनकी कोई रानी ये नहीं कह रही, जलस नहीं हो रही आज कृष्ण तुम्हारे साथ सोएंगे, मेरे साथ नहीं रहने वाले हैं, ओ माय गॉड, इसका तो कुछ करना पड़ेगा। जैसे आप वो फिल्म देखते हो, ड्रामा आता था ना पहले जोधा अकबर का, उसमें कितनी सारी रानियां होती थी, तो सड़ सड़ के मरती रहती थी। एक के बच्चे को ड्रग्स भी लगा दी थी, वो सलीम नाम का जो छोटा लड़का था, उसको एक रानी ने दिया था ना ड्रग्स बच्चे को, जेलसी के वजह से। तो इनके केस में जलसी भी नहीं है किसी रानी को, क्यों क्यों नहीं है? क्योंकि हर एक के साथ कृष्ण भगवान है, हर एक के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कहीं पे यज्ञ कर रहे हैं,
कहीं पे बच्चे को टाइम दे रहे हैं, बच्चे के साथ खेल रहे हैं, बैट बॉल खेल रहे हैं, किसी का फुटबॉल खेल रहे हैं, भगवान सबको टाइम दे रहे हैं, सबके साथ खेल रहे हैं, किसी को भी ये महसूस नहीं हो रहा कि कृष्ण मेरे पास नहीं है। और हमारे केस में क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति घर वाली बाहर वाली करे तो, सैंडविच मूवी आप लोगों ने देखी होगी, साजन चले ससुराल, घर वाली बाहर वाली, ऐसी कई फिल्में बनी हैं कि जो बताती हैं कि बंदा पागल हो जाता है अगर एक से ज्यादा दो औरतें रखे तो। हमसे दो भी नहीं संभाली जाती, दो छोड़ो एक भी नहीं संभाली जाती चैन और खुशी से, एक भी नहीं संभाली जाती। कहते हैं ना, एक मयार में दो तलवारें नहीं समा सकती, वही हाल होता है। एक बारी एक चुटकुला सुनाती हूँ, जोक सुनाती हूँ। एक व्यक्ति होता है, घर वाली और बाहर वाली उसकी होती है, ठीक है। वो बाहर वाली को लेकर जाता है शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करवाने के लिए, वहां पर उसको घर वाली मिल जाती है। तो जो पति होता है वो पत्नी को देखता रहता है, पत्नी होती है पति को देखती है। तो जो घर वाली बाहर वाली होती है वो दोनों को देखती है, वो कहती है हुश, ये कौन है? वो कहता है, वो चुप कर जा मेरी माँ, घर जाके उसको भी बताना पड़ेगा कि तू कौन है। मतलब उसका कहने का कि उस उधर भी मुझे जवाब देना जाकर कि तुम कौन हो, भी तुम फिलहाल के लिए चुप रहो, तुम चुप हो जाओ कि तुम कौन हो, रुको पहले मुझे ये मसला हल करने दो कि घर जाके उसको मैंने क्या जवाब देना कि तू कौन थी मेरे साथ, चुप हो जा। तो इंसान नहीं हैंडल कर पाता एक समय पे दो दो औरतों को, यहाँ पे 16,108 रानियां। और भगवान जब जाने वाले, भगवान जी के सोचने से पहले ही कि मैं वहां जाऊंगा, वहां पे पहले ही महल बन जाते हैं। और 16,108 जो उनकी पत्नियां हैं उनके लिए उतनी नौकर भी हैं, नौकरानियां भी हैं, सबका अपना 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 महल है, सबकी दासियां हैं, सबके पास जो उस जमाने की घोड़ा गाड़ी रथ इत्यादि हाथी वगैरह होते थे, जो एक रानी को चाहिए होता है वो सारा सामान सबके पास है। तो किसी को क्यों जलन होगी? जलन तब होगी ना जब व्यक्ति टाइम नहीं दे रहा। तू तो साडी केयर नहीं करदा, टाइम स्पेंड नहीं करदा, वहां पे टाइम स्पेंड हो रहा है सबके साथ, सबकी केयर हो रही है, तो किसी को शिकायत ही नहीं है। तो ये कौन कर सकता है? अगर 16,108 रानियों के साथ कोई विवाह कर सकता है, उनको खुशी दे सकता है, प्रसन्न रख सकता है, उनकी जिम्मेदारियां पूरी कर सकता है, तो वो केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण कर सकते हैं। उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। अदरवाइज अपने भौतिक जगत में तो हम लोगों ने हाल देखा हुआ है ना। इधर जब पकड़े जाते हैं तो फिर मारे पड़ जाती हैं, तलाक हो जाते हैं, बड़ा कुछ हो जाता है, मतलब बड़ा कुछ हो जाता है ना यहाँ पे तो ये है यहाँ पे बताया हुआ इन्होंने। ठीक है, जो भगवान के इन गुणों से पूरी तरह से अभिज्ञ रहता है वो सर्वोच्च योगी कहलाता है। तो सर्वोच्च योगी यानी भक्ति योगी, प्रेमा भक्ति में लीन रहने वाला योगी। योगी की यही सर्वोच्च दशा जो है योग से प्राप्त की जाती है, इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में भी मिलती है। उसके बाद है जी अगला आपका, अगली आपकी है स्लाइड, ये तो पढ़ लिया ना ये। सतयुग में, हाँ, यहाँ पे बेसिकली बताया इस स्लाइड में कि जैसे मैंने आपको देखो पहले भी बताया था ना कि हमारा क्या होता है कि अ, हर युग में आत्म साक्षात्कार करने का तरीका जो होता है अलग अलग होता है। कल युग में हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्त्यम 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 गतिर्य था। यहाँ पे वही चीजें बताई जा रही हैं कि सतयुग में क्या प्रोसेस था, त्रेता युग में क्या था, द्वापर युग में क्या था, और कल युग में क्या है। ठीक है, सतयुग में क्या था, भगवान विष्णु का ध्यान करो, मेडिटेशन करो लॉर्ड विष्णु के ऊपर। त्रेता युग में क्या था, बलिदान, बलियां देना, यज्ञ आहुतियां करना, स्वाहा स्वाहा वाला यज्ञ करना। फिर द्वापर युग में क्या था, मंदिर की पूजा करना। और हम लोग हैं कलयुगी लोग, हम लोगों को बड़ी ज्यादा लाइक खुशकिस्मत समझना चाहिए अपने आप को, क्योंकि हम दो दो चीजें कर रहे हैं। हम लोग द्वापर युग का जो प्रोसेस है मंदिर की पूजा करना ये भी कर रहे हैं ना, डीटी वर्शिप हम ये भी कर रहे हैं, साथ ही हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप भी कर रहे हैं। जो कलयुग बता रहा है, कलयुग में प्रभु के पवित्र नामों का जप करना, चैंटिंग होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड। हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम करो नास्त्यम 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 गतनीय था। तो कलयुग में लोगों को केवल परमेश्वर के पवित्र नामों का जप करना चाहिए। बाकी शास्त्र भी हमको कह रहे हैं, शास्त्र संदर्भ दिया गया है नारद संहिता में, नारद मुनि की संहिता नारद संहिता में दिया गया। फिर झगड़ा पाखंड के इस युग में उद्धार करने का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नामों का जप करना है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। चैतन्य चरितमृत आदि लीला खंड 17.21 में श्लोक आता है, ऊपर लिखा है शास्त्र संदर्भ, रेफरेंस देके हमको समझा रहे हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। कलयुग में क्या बताया, मंत्र करना है, जाप करना तो भी हरे कृष्ण महामंत्र का करना है, संकीर्तन करना है तो भी हरे कृष्ण महामंत्र का करना है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि संकीर्तन यज्ञ बोला गया है इसको, यज्ञ का मतलब जहां हम स्वाहा स्वाहा करते हैं। तो कलयुग का संकीर्तन यज्ञ का मंत्र हरे कृष्ण महामंत्र कैसे हुआ, कानों को बोला जाता है यज्ञ कुंड। वुडन स्पून का काम करते हैं ना, जब हम स्वाहा स्वाहा करते हैं जिसमें हम हवन सामग्री डाल के अर्पित करते हैं, उधर डालते हैं हवन कुंड में। तो ये स्वाहा स्वाहा वाला काम हमारी हरि माला कर रही है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये माला वुडन स्पून होगी।
है ना, वुडन स्पून हमारा माला हो गया। मुंह से मंत्र को बोल रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, ये हवन सामग्री होगी। और मुंह से बोल के कान में, हम कान से सुन रहे हैं, कान में जा रही है आवाज, तो कान हमारा कुंड हो गया। तो संकीर्तन यज्ञ, ये इसका मतलब बताया जाता है, ठीक है। फिर है जी उसके बाद आपका स्लाइड पर ये क्या है, शास्त्र संदर्भ दिए गए हैं, बड़े सारे शास्त्रों में यही बताया गया, जप के लिए प्रभु के पवित्र नाम की जप करना। तो क्या करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना ही कलयुग में आपके लिए एकमात्र रास्ता है, और कोई उपाय इसके अलावा नहीं है, नहीं है, नहीं है। मेरे प्यारे राजा, हालांकि कलयुग दोषों से भरा है, ये श्रीमद् भागवतम का रेफरेंस है, कलयुग दोषों से भरा है, फिर भी इस युग के बारे में अच्छी तरह अच्छी गुणवत्ता है। ये है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से व्यक्ति भौतिक बंधन से मुक्त हो जाता है और आध्यात्मिक लोक में पदोन्नत हो सकता है, मतलब कि उसकी उन्नति हो जाती है कहां पर, आध्यात्मिक लोक में चला जाएगा जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेगा। शास्त्र संदर्भ दिया है भगवत गीता अध्याय 10.25 में, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, भगवान कहते हैं गीता में। कौन सी जगह पे कह रहे हैं भगवान गीता में, 10 चैप्टर के 25 नंबर के श्लोक में, जहां पे भगवान कृष्ण अपनी विभूतियों के बारे में बता रहे हैं। अध्याय का नाम विभूति योग, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। स्वस्थ यज्ञ में पवित्र नाम का यज्ञ क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर उसके बाद है जी डूज फॉर चैंटिंग महामंत्र। हरे कृष्ण महामंत्र शुरू करने के लिए आपको क्या करना है, पंच महातत्व, पहले पंच महातत्व मंत्र का जाप करना है। मतलब वो कौन सा है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, ये मंत्र का, इस मंत्र का जप करना है। थोड़ा जोर से मंत्र जपे, मंत्र सुनने से पर्याप्त, सुनने के लिए पर्याप्त, मतलब कि ये नहीं कि अपने मन मन में गा लें, खाली लिपसिंग कर लें, होठ हिला लें, ऐसा नहीं है। इतना जोर से मंत्र बोलो कि कम से कम एटलीस्ट आपको तो सुनाई दे अपना मंत्र बोला हो, बिकॉज ये साउंड वाइब्रेशन है। जब तक आप इसकी ध्वनि को फील नहीं करोगे, सुनोगे नहीं, तो आपके इससे तो एक साइंटिफिक रीजन देखा जाए ना, तो आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी अच्छा होता है, बिकॉज साउंड वाइब्रेशंस ये काम कब करेंगे, जब आप इसको बोलोगे और सुनोगे, बोलोगे और सुनोगे तब। तो इसको बोलना भी जोर से चाहिए, ताकि एटलीस्ट इतनी आवाज तो हो कम से कम कि व्यक्ति खुद का बोला हुआ ही सुने, अगर दूसरों को नहीं सुनाना है तो। ठीक। फिर उसके बाद आ गया जी, सम्मान भक्ति और एकाग्रता के साथ जप करें। ये आप पढ़ते ही हो, उसमें 10 नाम अपराध में आता है ना, ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए, और ध्यान पूर्वक जप ना करना भी एक अपराध है। तो एकाग्रता के साथ, फोकस के साथ हमको जप करना चाहिए। एकाग्रता के लिए हमें क्या करना चाहिए, भगवान कृष्ण का चित्र सामने रखना चाहिए, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, भगवान की लीला का, गुण का, रूप का, रंग का, सौंदर्य का, उनका चिंतन मनन करना चाहिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते करते। तो ये आज का सत्र हमारा खत्म हो गया है। तो अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अब आप लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर कीजिए, अपने राउंड्स बढ़ाएं, और कल मुझे बताना किसने कितनी माला की, ठीक है। चलिए, वांछा कल्पतरुभ्यश्च